रिकॉर्डिंग सुनी हो नहीं सुनी तो सुन लेना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हम कर रहे हैं SK 1 to 17 सर्जरी पोर्शन, और इसका हम 17 वाला लास्ट वाला जोन सा है ना वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इधर आपका पेज नंबर कौन सा बनता है भाई? ये पेज नंबर आई डोंट नो कौन सा बनता है। MCQ नंबर 25 है, ठीक है। इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मैम व्हाट ये कौन चेंजेस सा इन है? SK 1 to 17 का 17 वाला इसके पोर्शन। 17? 1 to 17 सर्जरी, बुक सर्जरी, स्पेशलिटी 1 सर्जरी। to 17, ये तो मैं 17 का लिया है। नहीं, खाली 17 ही है, 1 to 17 है। वो मैंने PDF ग्रुप में शेयर किया डॉक्टर जाकिर, ठीक है। अच्छा, इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंजेस इन रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स। तो हमें पता है इसका एक सीक्वेंस है जो चीजें चेंज करती हैं। कौन सीक्वेंस बता रहा है? ऊपर ही लिखा हुआ है, देख के बता दो। डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हम्म more than FeV1, more than FeVC, more than FRC, और फिर लास्ट में THC है। जी, डिक्रीज FeV1 बाय FVC इज ग्रेटर देन डिक्रीज FRC और फिर TLC, ठीक है। और जो चीज़ें इंक्रीज करते हैं दैट इज मिनट वॉल्यूम वेंटिलेशन वैसे, ठीक है, और साथ में टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और जो चेंज नहीं करती वो रेस्पिरेटरी रेट और वाइटल कैपेसिटी है। तो इधर अब हमारे पास MCQ में ये इंक्रीज CO2 है, ये नहीं। अब बच्चे ये फौरन पिक कर लेते हैं, दैट इज डिक्रीज नॉट इंक्रीज। अगर इधर डिक्रीज होता है ये करते, अब वो नहीं है तो डिक्रीज FeV1 बाय FVC। बाज़ दफ़ा उसने ना ये वाली चीज़ को भी नहीं मेंशन किया होता, ठीक है। तो इसको भी बड़ा ध्यान से देना है, देखना है। मोस्ट कॉमनली, अच्छा मुझे बताओ, FeV1 FVC किस में डिक्रीज होती है, किस डिजीज में? ऑब्स्ट्रक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव? ये ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव, हाँ। और कितनी वैल्यू के साथ? 65 के साथ दे देता है, 80 के साथ दे देता है, और 0 पॉइंट कितना, 0.01 इस तरह करके, मतलब 0.1 से कम, ठीक है। ये तीन वैल्यूज देता है ये वाली। अच्छा, मोस्ट कॉमनली डिजीज हार्ट वॉल्व, हाँ जी, इसका निमोनिक है मैट, माइट्रल एओर्टिक और ट्राइकस। इधर दिया हुआ माइट्रल, तो आपने माइट्रल पकड़ना है। अगर माइट्रल नहीं है फिर एओर्टिक। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, हाँ जी बच्चों, व्हाट इज पेस मेकर ऑफ हार्ट? सोच समझ के जवाब देना। पेसमेकर ऑफ हार्ट इज ए नोड। इसे नोड क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये इसकी ना मैंने की करेक्ट नहीं की हुई, तो आई डोंट नो। पेस मेकर तो हार्ट का यही है, ऐसे नोड, ठीक है। अब इसकी की देख लेना। अगर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा फिर AV नोड, ठीक है। AV नोड का फिर किधर आ जाता है आपका? मॉडरेटर बैंड में आ जाता है, होना यही चाहिए ऐसे नोड, ठीक है। मॉडरेटर बैंड राइट वेंट्रिकल के अंदर होता है, ठीक है, फिर वहां पे प्लेस होगा। ये 27। इसके बाद डॉक्टर जाकिर आप मुझे कंफर्म करके मैसेज ओके करना कि ये की में ठीक है या नहीं है, ऐसे नोड ही है ये। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉल्व, अभी हमने आज JVP करनी थी, तो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन थी, फिर आपके पास ए वेव के साथ सी थी, फिर आपके पास ये QRS सी वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स के साथ। कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी, तो ये A के साथ क्या है आगे? ये वाली C के बाद ए के V, साथ पी था, और सी के साथ क्यूआरएस था। ठीक है। C के साथ क्या था? क्यूआरएस होता है ना, फिर वेंट्रिकुलर आपका ना कॉन्ट्रैक्शन था। AV वॉल्व जोन है ना, AV वॉल्व आते हैं, और QRS ए फिर यहाँ वॉल्व। पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक जोन है ना, उसके साथ आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज के साथ V है, ठीक है। ये अब आपको किसके फेज के साथ है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन के साथ आता है V वेव, या आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के साथ आता है V वेव? नहीं अब ये डॉक्टर तलहा, डॉक्टर उसामा, वी वेव किसके साथ आता है बच्चों? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, या MCQ भी आता है? क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। वी वेव आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के साथ आएगा, किसके साथ आएगा?
जी बच्चों। मैम रफी सी में वेव तो नहीं ऐसे होगा। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ तो सी होता है ना कि फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि मुझे रिलैक्सेशन था बट आई वाज नॉट श्योर, तो ये कंफर्म फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, चलें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व किसके साथ बताया है आपने? वी वेव, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व वी वेव, क्लोजर ऑफ वॉल्व इज सी वेव और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व इज वी वेव। और सी के साथ क्या आता है? ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सी वेव के साथ ट्राइकस वॉल्व क्लोज एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम जब कह रहे थे उसमें क्लोजर ऑफ वॉल्व्स के साथ और इतना लिखा हुआ था, और जो आपकी रफी है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सी वेव और जब आपके पास आएगा ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व्स के साथ आपकी वी वेव, ये भूलना नहीं है, ये चीजें मिक्स होती हैं। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के साथ ए वेव। ठीक है, सी वेव आपकी आएगी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, और वी वेव आपकी आएगी अभी जो हमने एमसीक्यू किया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व, वी वॉल्व की मैम कॉन्ट्रैक्शन और वी वेव। जी ये जो 17 इसके 17 मेन ही है, उसमें ना हम्म, यही एमसीक्यू 28 उन्होंने बी सी के साथ ये दिया है, हालांकि ये किसके के साथ साथ किया नहीं डॉक्टर होना जाकिर? चाहिए, बी के सी के साथ किया है ना सी इधर तो वेव के मेरे साथ साथ। सी वेव के साथ किया हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल? मैं इसका पिक्चर सेंड करता हूँ ग्रुप में, हाँ करो जरा। पिछला शायद चलो पिक्चर सेंड करो फिर देखते हैं। ये तीन ही एमसीक्यू आते हैं, ए वेव विद पी या पी आर, वो जो आपका होता है। ठीक है, पी आर वाला पोर्शन उसके साथ, सी वेव के साथ आपके पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और वी वेव के साथ आपके पास अगेंस्ट, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी बाकी डॉक्टर जाकिर दिखाते हैं। अच्छा वो आती है पिक्चर, फिर देखते हैं। डॉक्टर जाकिर मेरा ना, मेरा ख्याल है आज नेट खराब है, मुझे नहीं मिल रहे हैं वैसे भी। चलो ये देख लो, ए से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक वो है आ गया। एट्रियल, ओके मैं देख लेती हूँ किधर लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व विल बी सीन ऑन जेवीपी वेव फॉर्म एज सी वेव। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व्स ही लिखा हुआ है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये कौन सी है इसके? ये इसके 17 मेन ही। ये भी 17 की ही एमसीक्यूज हैं जो हम कर रहे हैं ना, उधर से उठाया हुआ है। फिर की गलत होगी मे भी। इसको आप यही करो कि, एक सेकंड ठहरो, अभी पहले मैं ये पढ़ा लूँ फिर हम ठीक करते हैं। एवे में एट्रियल ये कॉन्ट्रैक्शन आ गई। कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्व नहीं हो सकता मैम, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होगा। सी वेव के लिए। हाँ जी, तभी उसमें सी वेव लिखा हुआ है ना उसमें, सी ये हम्म, क्वेश्चन ही करता होगा। नहीं नहीं, वॉल्व के साथ भी देता है वो, वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन खैर चलो। सी वेव में आपके पास राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्प वॉल्व बल्जिंग इनटू द एट्रियम। फिर आपके पास मेन जोन से पहले वो कर लेते हैं, जो आपके पास असेंडेड वाली है वो ए सी, और दूसरी होगी आपके पास वी। इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग। ठीक है, फिलिंग विलिंग, तो अगेंस्ट क्लोज ट्रैप, तो वेंट्रिकल फिलिंग, इसके एट्रियल फिलिंग, राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग इसके साथ। और वो जो वेंट्रिकल की फिलिंग थी वो कौन सी वेव शो कर रही थी? फिलिंग फेज कौन सा शो कर रहा है कार्डियक साइकिल में? टप फिलो तथा टीपी। ठीक है। क्यूटी शो करता है, टीपी क्यूटी आरटी का शो करते हैं। ये है आपके पास मैम क्यूटी तो कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ठीक है चलो हो गया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इसको ठीक कर लो, वो डॉक्टर उसामा वाली बात भी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व, ठीक है, या वेंट्रिकल। ठीक है, इसके साथ आपका आएगा वेंट्रिकल्स के साथ सी वेव, ये आंसर बी कर लो। यहाँ पे वेंट्रिकल्स वॉल्व दोनों चीज़ों को ऐड कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर
इन्होंने जाकिर ने भेजा, ये देखो ये वॉल्व है डॉक्टर उसामा, ठीक है, वॉल्व के साथ ही आ रहा है ये सी वेव, ठीक है। ये दो इस तरह है उधर तो कि जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो वेल क्लोज होके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट से, लेकिन फिर भी पता नहीं लग रहा कि चलो बस भाई इसको कर लो, अब क्या कह सकते हैं। कैनन ए वेव्स आते हैं आपके पास 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के साथ, ठीक है, और एब्सेंट ए वेव आ गया एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ। और माइट्रल स्टेनोसिस में ए वेव का क्या होता है? इसने वो लार्ज जाइंट होती है ना, इस तरह जाइंट कुछ वेव आता है। जाइंट, हाँ जाइंट होती है। जाइंट के साथ एक जगह लिखा है, अब देखो खुद ही अपनी बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कहीं पे इसने एब्सेंट लिखा है, कहीं पे जाइंट लिखा हुआ है। जाइंट ए वेव ट्राइकस स्टेनोसिस माइट्रल, जाइंट वी वेव आपके पास ट्राइकस प्रीगर्गिटेशन। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास ये एट्रियल फ्लटर है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी आज सच नहीं बस, और कैनन ए वेव वाला, ठीक है। और आपके पास जो एट्रियल रीपोलराइजेशन है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेवीपी 45 डिग्री पे लेते हो, इसका एमसीक्यू आता है कहाँ से? ये जिगलर नॉच, ठीक है, इंटरनल जिगलर वेन को देखते हो। ये लोब ऑफ ईयर से लेके, तो ये कौन सा है स्टर्नल, जो था अपना कौन सा एंगल है बच्चों? मैन्यूब्रियो स्टर्नाई या जिगलर नॉच, दोनों क्या है? जिगलर नॉच कहाँ है और मैन्यूब्रियो स्टर्नाई एंगल कहाँ है? न्यूब्रम और स्टर्नम का तो वो डायरेक्ट इसी स्टर्नम बोन के मतलब मैडम जो एंगल ऑफ ट्यूब मिली वॉइस है होगी। वही मैनिपुलेशन और जंक्शन तो है ना। हाँ, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमने पेशेंट को किस एंगल पे लिटाना है? 45 पे है ना ये। 45 पे, ठीक है। ये देखो स्टर्नल एंगल, ठीक है, ये स्टर्नम पर ही है। ये आपके पास मेन्यूब्रियम स्टर्नम ये है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। नॉर्मल जोन से ना आपके पास वो कितनी है आपके पास जेवीपी का प्रेशर, ये लेवल्स हैं आपके पास। 3 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नल एंगल, 4 5 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट एट्रियम टू स्टर्नल एंगल, 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जेवीपी, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर ये आपके पास 5 to 8, ठीक है। तो 3 फ्रॉम स्टर्नल एंगल और 5 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट एट्रियम। तो अगर स्टर्नल एंगल से लेते हो 3 और अगर नीचे एट्रियम पड़ा तो 5, ठीक है। और ये राइट एट्रियम के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये था कुछ। अब बस ये हो गया जेबीपी की एलिवेशन और फॉल, ये हमें ऐसा जरूरत नहीं है, ये बस देख लेना एक दफा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, नजर से गो थ्रू करा लेना, बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। जी बच्चों, सिस्टोलिक फेज मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो रही है आपके वेंट्रिकल्स की, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है? मुझे पहले एमसीक्यूज कराओ। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, क्यू टी या कट और रट, ठीक है, क्यू टी आर टी इंटरवल, ये किस लिए था? मैडम ये कंप्लीट डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन जो एक कंप्लीट वो होता है ना, सिस्टोलिक पीरियड जो होता है। अच्छा, तो इसने सिस्टोलिक फेज पूछा है, तो डॉक्टर यूसुफ ये आप ये कह रहे हो ये आंसर है? मैडम यस मेरा यही है, वेंट्रिकुलर ओके, चलो ठीक है, डीपोलराइजेशन प्लस डीपोलराइजेशन। ठीक है। एसटी सेगमेंट वो किस लिए? इसमें एक सीक्वेंस भी है ना मैम, आर टी इसमें एक कट सीक्वेंस था। ये है, ठीक है। आर टी को प्रेफर करोगे क्यू टी से, ठीक है। अच्छा, एसटी सेगमेंट का बताओ। एसटी सेगमेंट कंप्लीट होती है ना डिपोलराइजेशन। कंप्लीट मैडम जो हम सिर्फ वेंट्रिकल की कंप्लीट होती डीपोलराइजेशन, है कि जी, कंप्लीट ही होती है, क्योंकि ये देखो हाँ कि वही, उसके ये बाद तो उसमें रिलैक्स होना होता है। उसके बाद रिलैक्स, तो ये डीपोलराइजेशन है और कंप्लीट डीपोलराइजेशन यहाँ तक है, फिर रीपोलराइजेशन स्टार्ट होना है, ठीक है। ऐसे करके। और मेरा ख्याल है इसमें और कुछ नहीं। पीआर सेगमेंट, पीआर सेगमेंट किस लिए? मैडम ये तो सिर्फ एक ये, सेगमेंट होता है, एक इंटरवल होता है, इसमें से मैडम इसमें ये तो सेगमेंट है ये। इस पे तो कुछ नहीं होता है, इस पे जस्ट इसमें कंडक्शन होता है, उसके बाद ये वो है कंडक्शन का कि डिले जो हमारा, इंटरवल के साथ आता है या सेगमेंट के साथ? अभी नोडल कंडक्शन या
डिले के एक साथ आता पीआर है। इंटरवल पीआर मैडम जो पीआर इंटरवल है ना वो तो कंडक्शन के साथ आता है, लेकिन इधर तो कुछ नहीं होता। ये वो टाइम है ऑल्सो जो हमारा इलेक्ट्रिक। ट्रिया से जी वर्टिकल तक वो जो करंट जाता है ना। ओके ओके ठीक है, तो इंटरवल के साथ आता है वो आपका डिले। हाइपोकैलेमिया में यू वेव, इन्वर्टेड टी वेव, हाइपरकैलेमिया के साथ टॉल टी वेव। ईसीजी में कौन सी चीज अनेबल टू रिकॉर्ड एसए कोड, एसए की एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, ईसीजी चेंज कैन बी सीन इन फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट स्लीप। और साथ अपीयरेंस हो गया एट्रियल फ्लटर में, ठीक है। ए वेव एब्सेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में, और इरेगुलर आरआर इंटरवल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जबकि कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज बाय एसटी सेगमेंट। आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड जोन से एसटी सेगमेंट है, टीपी टप वाला, ठीक है। तो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, फिल करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू क्यूटी इंटरवल का इंक्रीज। और डॉक्टर यूसुफ इधर वो पॉइंट्स रिपीट करो जो आप अपना रफी में बता रहे थे, जल्दी जल्दी, हम ताकि मैक्सिमम एमसीक्यू करें। मैडम अगर कैल्शियम ज़्यादा हाइपर कैल्सीमिया हो ना तो शॉर्ट क्यूटी इंटरवल होगा, और हाइपो कैल्सीमिया में प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होगा। और हाइपोग्लाइसीमिया का जो हाइपोग्लाइसीमिया का आपने बताया कि उसमें प्रोलॉन्ग होता है। सिस्टोलिक रेस्ट भी बता दो उधर, डायस्टोलिक रेस्ट हाँ दोनों मैडम, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकलीमिया में सिस्टोलिक अरेस्ट होता है, और हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकलीमिया में डायस्टोलिक अरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे मुझे अपना एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्साइटेबिलिटी, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम रिस्पेक्टिवली, इनका रिलेशंस बताओ। समझ नहीं लगी आपके क्वेश्चन की क्या। सोडियम अगर डिक्रीज है तो एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, एम्पलीट्यूड उसका। उसका कम होगा, क्योंकि उसने डीपोलराइजेशन करना होता है ना। ये अगर डायरेक्टली सोडियम प्रोपोर्शनल है, सोडियम कम हम्म, तो एम्पलीट्यूड भी कम, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये हाइट, ये वाली। अब वो कहते हैं एक सेल रखा है आपने, उसमें सोडियम नहीं है, ठीक है, उस मीडिया में, तो उधर एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके तो बाद है हाइट कम पोटेशियम। होगा। हाँ, नहीं होगा, होगा ही नहीं उसने। होगा ही नहीं। हाँ, इसके बाद आपके पास है आगे पोटेशियम। अगर पोटेशियम के साथ दिया हुआ है, बर्न के साथ आता है ना अक्सर, तो बर्न वालों में हाइपरक्लीमिया होते हैं या हाइपोक्लीमिया होता है। बर्न में डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हाइपरक्लीमिया होता है, हाइप हाइपोक्लीमिया। हाइपो होगा मैम। बर्न में पोटेशियम का बर्न में हाइपोक्लीमिया। हाइपर हाँ, हाइपर। तो उसके साथ कौन सी आती है आपके पास वेव, हाइप हाइपर। तो कौन सी वेव आएगी, टॉल टेंटेड टी वेव, ठीक है। इसके साथ एमसीक्यू आता है, अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। टॉल टेंटेड टी वेव इस तरह से वो डायरेक्ट नहीं दे देता, वो कहते हैं कि एक पेशेंट है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इंक्रीज पोटेशियम, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद अब आ जाओ कैल्शियम। कैल्शियम इंक्रीज करेगा तो इनवर्स, तो एक्साइटेबिलिटी नर्व पोटेंशियल की कम होगी, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों जो जो से इधर मौजूद हो। हम्म, अच्छा, इसी मैडम वो से सिंकिंग हार्ट का भी कभी कभी दे देता है, सिंकिंग हार्ट हाँ, के सिनेरियो। वो सिंकिंग भी हार्ट। हाँ हाइपोकैल्सीमिया में और हाइपोकलीमिया दोनों में। हाइपोक्लीमिया के साथ वैसे वो आती है, ठीक है, हाइपोक्लीमिया सिंकिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसके बाद है हाइपर क्लीमिया अल्टरनेटिव वेव, नॉर्मल ईसीजी। अच्छा, ये हमने कर लिया। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हम इधर थे, सॉरी। टाइम टेकन बाय इम्पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम, अभी मैंने ये आप लोगों को कराया है कि बाहर से अंदर हमारे घर में बच्चे होते हैं, हमें वो प्यारे नहीं लगते, मगर बाहर से किसी का बच्चा आए तो हमें क्यूट लगता है। तो मतलब एपिकार्डियम से अंदर की तरफ एंडोकार्डियम की तरफ आओगे तो क्यूटी इंटरवल है, और एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम जाओगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास एसए नोड है, एवी नोड है, और फिर कंडक्शन सिस्टम है। एसए नोड हमारे पास कहाँ, सल्कस टर्मिनालिस अपर वन थर्ड ऑफ राइट एट्रियम में पड़ा हुआ है, और ये पड़ा हुआ है आपके पास सब एपिकार्डियम। फिर एवी आपके पास एंडोकार्डियम, फिर आपके पास कंडक्टिव सिस्टम पड़ा हुआ है सब एंडोकार्डियम। तो अगर आप एंडोकार्डियम से अंदर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कंडक्शन सिस्टम जहाँ ये लेट्स सपोज ये हार्ट बना हुआ है ये, ठीक है, तो जब यहाँ तक आ जाएंगी ना वेव्स तो आपका इधर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला पोर्शन आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। अच्छा, ये था आपके पास अंदर से मतलब सब एंडो से अपना बाहर
अपना एपिकार्डियम पे। अब एपिकार्डियम बाहर से हमारे पास एक चीज अंदर आ रही है, ये वाली एपिकार्डियम से एंडोकार्डियम, तो वो आपके पास क्या होगी, दैट इज क्यूटी इंटरवल, क्यूट लड़की जो बाहर से अंदर आ रही है, ठीक है। अच्छा चलो, टाइम टेकन बाय इम्पल्सेस फ्रॉम, ये हो गया एब्सेंट पी वेव, वेव पेसमेकर इन एवी नोड, ठीक है। अब उसने ऊपर कहा था कि पेसमेकर कौन सा हार्ट का, दैट इज एसए नोड, लेकिन उसने टिक एवी नोड को किया। हाँ, अगर जरा वो कह देता एब्सेंट पी वेव पेस मेकर इन, या ये स्टेटमेंट होता तो वहां पे एवी नोड उठाते। तो ये राइट वेंट्रिकल का मॉडरेटर बैंड में होता है। पीआर सेगमेंट ऑन ईसीजी कोइंसाइड्स विद ए वेव, यहाँ आपका पीआर, अच्छा पीआर सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, या पीआर सेगमेंट के साथ आता है, या ए वेव के साथ आता है, या पी वेव के साथ आता है, ठीक है। सेगमेंट को करनेटिक, लार्ज ए वेव ट्राइकस स्टेनोसिस, कैनन ए वेव हमारे पास थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड एवी डिसोसिएशन, और टॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल्स, अभी मैंने रफी में पढ़ाया अभी आज थोड़ी देर पहले। लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ओबेसिटी, ओल्ड एमआई, सीओपीडी, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पी माइट्रेल, माइट्रल स्टेनोसिस सेकंड लीड में हो, ये दो सेकंड लीड की बात करता है माइट्रल स्टेनोसिस, और पी माइट्रेल की बात करते हैं। अच्छा जी, पेशेंट हैज पफी स्किन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हर प्लाज्मा टीएसएच कॉन्सेंट्रेशन इज लो, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और पफी स्किन इज एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। प्लाज्मा टीएसएच कंसंट्रेशन इज लो, अब टीएसएच कम है, टी3 टी4 ज्यादा, ये कौन सी पिक्चर बन रही है, बल्कि टी3 टी4 की उसने बात ही नहीं की, टीएसएच उसने कहा लो है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म है हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये हाइपो का हाइपर है, हाइपर। हाइपर है। हाइप हाइपर, हाइपर, एक सेकेंड, हाइपर क्यों बच्चों, टीएसएच की कंसंट्रेशन लो है, तो मतलब आपके पास टी3 टी4 नहीं किया हुआ, ज्यादा हाँ T3 T4 ज्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक से TSH कम होगा, एक ये सिनेरियो हो सकता है। और मैं अगर मैडम वो ये जो जो हाँ, अगर मैं वो पीछे लो से ये मुझे टीएसएच आता है पीछे से ना कम आ ये रहा है, हाइपोथायराइडिज्म का लग रहा है, इसमें ना ये टीआरएच का देख लो, ये टीआरएच पर डिपेंडेंट है। बाकी हाँ, कहता है वो अभी बेसिकली, इंक्रीज मार्जिन। जी जी, अभी हम ना यहाँ ये तक बात, हाइपो का है। जी जी हाइपो का ही है, लेकिन बात इतनी है देखो, अभी एक स्टेटमेंट ये होगी, दूसरी स्टेटमेंट ये होगी। अब यहाँ पे अगर हम टी3 टी4 की पिक्चर पे जाएं, डॉक्टर सामा और डॉक्टर यूसुफ अली बात, अब आगे पढ़ लेती हैं, आगे जाते हैं तो बेसिकली पूरी स्टेटमेंट पढ़ के, बट इंक्रीज मार्केटली व्हेन शी इज गिवन टीआरएच शी प्रोबेबली हैज, अब मतलब ये देखो टीआरएच कहाँ से रिलीज हो रहा है, हाइपो, ये ठीक तलमस है, से तो होगा ना, हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस। नहीं, वो बाहर से दे रही है, होता है यहीं से है, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर्स हो तो यही रहे, लेकिन उसने एकदम दिया तो उसकी वजह से उसका टीएसएच एकदम ज्यादा हो गया, फीचर्स उसके ये वाले हैं। अब क्या पिक्चर बनी है बच्चों, हाइपोथायराइड का डिसफंक्शन था, तो उसने एक्सोजीनस दिया, ठीक है, तो हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम की वजह से अब उसको हाइपरथायराइड हुआ हुआ है या हाइपोथायराइड हुआ हुआ है, मैम ये हाइपोथैलेमस हाई की वजह से उसको वो हुआ है, हाइपर हुआ है। ये हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होती है, हाइपर ये है लेकिन हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम वजह होती से। है जब हाइपो हाइपोथायराइडिज्म, कंडीशन आता है। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म विद हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम, होना उसका आइडली टीएसएच ज्यादा चाहिए, लेकिन है नहीं क्योंकि उसके हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम है, जैसे ही उसने बाहर से दिया तो वो आपका टीएसएच ज्यादा कर गया, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमिक फेलियर या उसकी डेफिशिएंसी की वजह से टीएसएच के लेवल्स का डिरेंजमेंट है वो डायग्नोज्ड हाइपोथायरॉइड की ही पेशेंट, सेम यही एमसीक्यू देता है, वो कहता है कि एक पेशेंट है उसको टैकीकार्डी है, उसको बीपी रेज्ड है, उसको उसको जो थायरोटॉक्सिकोसिस वाली पिक्चर देकर स्वेटिंग ये वो, ठीक है, नीचे वो दे देता है कि उसकी प्लाज्मा टीएसएच कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, ठीक है, बट मतलब इस तरह करके कुछ करके ना, तो वो दे देता है आगे कि टीआरएच दिया तो उधर हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम करके साथ में हाइपर थायरॉयडिज्म दे देता है, ठीक है, कि हाइपर थायरॉयडिज्म में विद प्रॉब्लम इन हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये दो एमसीक्यूज हैं, तो इन फीचर्स पे भी जाना है ये वालों पे, ठीक है, ये अच्छा, क्रॉनिक रीनल फेलियर विल ये वो कॉज, रफी में ये लाइन नोट्स ने दिया है ना। लिखा हुआ है, लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है, मैम एक क्वेश्चन, वो जो सिस्टोलिक कंट्रैक्शन वाला था, हाँ अगर उसमें वो सिस्टोलिक कंट्रैक्शन उसकी बात करता है सिर्फ वेंट्रिकल की,
तो हमने क्यूटी इंटरवल लिखा। किधर डॉक्टर ओसामा? वो पीछे जो पड़ा था, किधर? ये इधर ही, ये वाला पीछे वाला एमसीक्यूज ये। 29। हाँ जी। अच्छा क्या कह रहे हो? सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डिक साइकिल correspond टू द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ। ये वेंट्रिकल की ही बात हो रही है। हाँ, अगर इधर वो एट्रिया की बात करते तो एट्रिया भी कंट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसमें पी वेव, हाँ वो वो भी पीवी की बात। सिस्टली, वो भी सिस्टली है। जी जी बिल्कुल, असल ये क्वेश्चन कुछ टाइम्स कंप्लीट नहीं है ना, ठीक है। मैं फंस गया, मैंने बहुत सोचा, मैंने बुक निकाली, फिर मैंने वहां पे समझा। नहीं नहीं, काफी दफा आपको यही कहा है मैंने, जब ये आपको ईसीजी जब बनाई भी है तो मैंने आपको कहा है कि ये पी वेव के साथ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सिस्टली आएगी, ठीक है, और वैसे नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक फेज बेसिकली सारा वेंट्रिकल के साथ ही है। एट्रिया के साथ ये सिर्फ दो क्वेश्चन देगा कि उसकी रिपोलराइजेशन इज मास्क्ड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और साथ में ये देगा कि आपकी पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को, बस, ठीक है। चलो, अच्छा, और मैं भी फंस गई, मैंने कहा मैं पढ़ा ही रही हूँ, इधर किधर आ गया सिस्टोल। अच्छा, क्रॉनिक रीनल फेलियर विल कॉज व्हाट? तो क्रॉनिक सीआरएफ का एक पेशेंट है, तो मुझे बताओ सीआरएफ में। अनीमिया। हाँ ठीक है, ओके। अनीमिया। और क्या क्या चेंजेस होंगी? कैल्शियम को क्या होगा? मैडम कैल्शियम में हाइपोकैल्सीमिया होगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल। और किसी को इंक्रीज फॉस्फेट हो जाएगा। जो पैराथायराइड का फंक्शन है वो भी नहीं होगा। सेकेंडरी पैराथायराइड, हाँ, जिसका फंक्शन नॉन है, तो रिजॉर्व फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा विटामिन डी क्या हो जाएगा? मैडम वो जो पीटीएच था उसकी डिक्रीज। कन्वर्सेशन भी करता था अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज पे, वो भी कम किडनी होगा, विटामिन डी कम होगा। OH में। और जो आप क्लिनिकल टेस्टिंग करते हो वो 25 OH से करते हो, ठीक है। और आगे तीसरा क्या होगा? कैल्शियम हो गया, विटामिन, हाँ, ये क्या है? अरेथ्रो, एरिथ्रोपोइटिन ठीक है। एनीमिया भी हो गया, और कुछ रहते हैं? ये B12। 125 हाइड्रोक्सी, ये वो क्लिनिकल की जो करते हैं, ये डिक्रीज B12 होगा ना पे मैम? भी यहाँ कम होगा ना मैडम। हाँ तो कम होगा ना। मैं तो वैसे कह रही हूँ किडनी में एक्टिव फॉर्म ये 125 है, ठीक है। और हाल ही क्लिनिकल जो असेसमेंट करते हो ना डॉक्टर जाकिर, तो वो सिर्फ 25 है। अच्छा 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 चलो, अच्छा। हाँ। अच्छा, तो इधर आ जाओ क्रॉनिक रीनल। अच्छा, क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ एक डेथ हो गई है और उसको, तो वो उसमें पैराथायराइड का क्या हो जाता है? वो वो ये तो डिक्रीज हाइपरथायराइड, अल्डोस्टेरोन की हाइपरट्रॉफी वजह होगी से। इसकी। हाइपरट्रॉफी, ठीक है। चलो, वैसे बड़े एमसीक्यूज मेरे ज़हन में आ रहे हैं, मगर मुझे ना आगे चलना है, तो इसलिए मैं इधर इसको खत्म कर रही हूँ। रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट्स, ट्रू इज? स्टेटमेंट नजर आ रहा है? जवाब दो इसमें से। रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट। मुझे ये ग्लाइकोप्रोटीन वाला मुझे लगता है, yes, वो आर रिजिट वाला जो आपने बताया था सबसे पहले। वो लाइकोप्रोटीन वो किसकी थी डॉक्टर? डॉक्टर उसामा? आरबीसी इसके लिए आरबीसी की इम्यूनिटी थी, एंटीजेनिसिटी इम्यूनोजेनिटी। हो रही है। वो हाँ जी। एंटीजन, ठीक है, वो एंटीजन की थी। इधर रिपीट कर देती हूँ, आरबीसी की सरफेस के ऊपर होते हैं, ये आरबीसी है ना, इनकी सरफेस के ऊपर होते हैं एंटीजन, ठीक है। दूसरा फिर ग्लाइको, क्या था ग्लाइको? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन इम्यूनोजेनिक, जेनिक। डोमिनेंट मेंडेलियन, ये निकल गया आगे। अच्छा, ये फिर इंक्रीज विस्कोसिटी होगा मैम। हाँ शाबाश, पहुंच गए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर उसामा ये गलतियां आइंदा नहीं करनी, ठीक है। ये इंक्रीज विस्कोसिटी है, और ये प्रोड्यूस नहीं करते, इसका कंपोनेंट ये है जो इसकी इंटीग्रिटी को जो शेप। खुद बनाता है मैम, इससे बना होता है इसका हाँ मेम्ब्रेन। बना होता है, ठीक है। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज अगेंस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये बहुत आता था मेरे टाइम पे, बहुत आया ये कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑर्गन है? कुछ मैं थोड़ी स्पीड तेज करने का, जल्दी करो। नो, मैम ये ऑटोइम्यून डिजीज हाशिमोटो अगेंस्ट क्या? थायराइडाइटिस के साथ देते हैं। अच्छा ये वही हाशिमोटो है, हाशिमोटो में सिंगल ऑटोमोटो में कौन से सेल्स आते हैं? ये सेल्स किस में बच्चों? हर तल सेल्स। हाँ जी। हाँ, इसमें आईजी कौन सी होती है? जी, ठीक है। पेशेंट हैज जी स्वेलिंग, जी।
हाँ जी, एंड जनरलाइज्ड एडिमा कॉज इज स्वेलिंग, जनरलाइज्ड एडिमा। फिर तो ये प्रोटीन की डिफिशियंसी का मैडम सी होगा, सी। क्या होगा? सी, ठीक है। दैट इज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ये कोई कंफर्म कर देना मुझे, ये अगर डिपेंडेंट एडिमा आता है ना तो आईवीसी, और जनरलाइज्ड एडिमा आता है तो फिर पोर्टल वेन है। इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है डिपेंडेंट में तो पोर्टल वेन था। अच्छा, ये और फिर कंफर्म है डॉक्टर से, मैडम क्योंकि मुझे ये बोला मैंने ये मैडम उस दिन काशिफ ने भी मेरे साथ ख्याल से ग्रुप में शेयर किया था ये हाँ, लिस्ट। अच्छा से भेजा उसमें, वो आया हुआ है कि जो डिपेंडेंट एडिमा है ना वो आईबीसी का है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि एक सर्जन है वो देखता है कि दी कार्सिनोमा है लोअर एज ऑफ द वो लिवर में, और साथ में उधर ब्लॉक कौन सी है, आईवीसी, और साथ में डिपेंडेंट एडिमा हुआ है पेशेंट को, ठीक है, तो उसके साथ आईबीसी दिया हुआ है उसने, ठीक है। 50-year-old man known to have hepatoma develops dependent edema with dilated abdominal wall veins. डिपेंडेंट एडिमा, ये फोकस करो। स्ट्रक्चर कौन सा है? आईवीसी। तो डिपेंडेंट के साथ ये हो गया, फिर बाकी जनरलाइज के साथ रहे तो पोर्टल ही गया ना, ठीक है, इसको पूरी कंफर्म कर लो। पेल्विस एनेस्थीसिया इज गिवन, डिपेंडेंट के साथ आईवीसी है, स्नेरियो में पोर्टल ये है पोर्टल आप अच्छा पोर्टल पोर्टल फिर जनरलाइज में कैसे हो सकता है मैम? कि कहीं पढ़ा था बच्चों, इन दोनों में से एक था कि आईवीसी उसके साथ है, हालांकि वो ठीक है कि पोर्टल ने ड्रेन करना है सारी चीजें, मगर देख लो, उसको कंफर्म कर लो, ठीक है। मेरे पास ना भी वो नहीं है, इसका रेफरेंस नहीं है। देख लेंगे मैडम इसको। नहीं ना, देखते नहीं हो ना फिर। मेरा ख्याल है शायद मुझे मिल गया है। चलो खैर, कंफर्म कर लेना बच्चों। बात क्या हो रही है? डॉक्टर हाँ, हम डिपेंडेंट एडीमा और जनरलाइज्ड एडीमा की बात करें कि आईवीसी का किसके साथ एसोसिएशन है, जनरलाइज्ड के साथ या डिपेंडेंट के साथ? अच्छा, ये जनरलाइज हाँ, जनरलाइज बीमा तो वो ह्यूमन की कमी की वजह से होना चाहिए। अच्छा चलो वो तो हो गया, मगर इसमें मेरा ख्याल है इसमें शायद आपके पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जबकि अब इधर आ जाओ, डिपेंडेंट एडीमा में असल दो चीजें, एक है कि आपके पास जनरलाइज्ड एडीमा की जब डिपेंडेंट एडीमा की जब बात करेगा ना, तो लेट जोन सा होगा ना, लेट, लेट में आपके पास जो डिपेंडेंट एडिमा आएगा वो आएगा आईवीसी के साथ, जबकि अर्ली जो कंप्रेस करेगा वो कंप्रेस करेगा आपको पोर्टल वेन को, हेपाटोमा की बात करेगा जब, ये जो एमसीक्यू है, ठीक है, कि हेपाटोमा ने उसको डेवलप किया, डिपेंडेंट एडिमा हो गया, तो अर्ली वो करेगा पोर्टल वेन को, और जब एडिमा डिपेंडेंट होने लग जाएगा तो आईवीसी को, ठीक है। और जो जनरलाइज्ड एडिमा दैट इज विद डिक्रीज प्रोटीन, दैट इज डिक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर, ठीक है, इसको यहाँ पे ये कर लो। पहले समझ लगी, क्लियर है? यस मैम। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, सी। अच्छा पहले बोल दिए, pelvis anesthesia given delivery case ischial spine to pudendal nerve, ठीक है। ischial spine के बाद अगला pudendal के बाद क्या आता है? मैडम बिशॉप, ठीक है। तशरीफ किस पे रखते हो? स्टिल ब्रोस्टिंग। चलो, which of following test to be done for typhoid fever during first week? ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर, चलो शाबाश। तो बासु इज फर्स्ट वीक, एग्लूटिनेशन इज सेकंड वीक, यहाँ विडाल, थर्ड इज स्टूल, और फोर्थ में यूरिन। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट 2 वीक्स में कहाँ रिलाइज करेगा? एयर पिचेस में, उसके बाद गॉल ब्लैडर में। 2 वीक्स से या 4 वीक्स से?
1 month and 2 more than 1 month? मैम 1 मंथ मुझे मोर देन लगता है 1 शायद। मंथ के बाद था। अच्छा, ये क्या कह रहे हो? 1 मंथ से कम में किस में करेगा? पेयर पेचेज में Practice। मैम। चलो, फॉर लिवर सीकम सीकम में कौन रिजाइड करता है सीकम में? मैडम वो तो नहीं था अमीबिक लीवर। गार्डियन एमिया। हाँ, नहीं जार्डिया नहीं था। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका? यस मैम यस वही था मैम, वही एक था। बार लिखा हो। फ्लास्क मैडम शेप वही करता है। फ्लास्क शेप अल्सर कौन कर रहा है? ये फ्लास्ट शेप उसमें था, अमीबी एसिड में फ्लास्ट शेप था। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? अमीबिक लीवर एब्सेस। चलो ये वाला टेबल देख लेना, बस ये 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? फॉर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन आफ्टर एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग व्हाट एंटीडोट इज यूज्ड? एसिटाइसिस्टीन। अच्छा, चल मुझे ये बताओ कि आपके पास बारबिचुरेट्स हैं और एस्पिरिन, इसका एंटीडोट क्या है? एंड एसिड अपना सोडियम सैलिसाइलिक। बाइकार्बोनेट। ओके। इसके बाद मुझे ये बताओ, बाइकार्ब हो गया, मुझे अपना नैलेक्सोन किसका है? नैलेक्सोन किसका है? मॉर्फिन का। मॉर्फिन के रिसेप्टर्स बताओ, वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर, और जो ट्रामाडोल है वो वीक म्यू रिसेप्टर। चलो इसके बाद मुझे ट्रामा बताओ, आपका लिपोविरीन किसका है एंटीडोट? मीथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट क्या करता है? 5 कौन सा था? फोलेट वाला, हाइड्रोक्सी फोलेट, इसको इसकी वो इट करता इज है, ठीक है? हाँ। अच्छा, टेट्रा हाइड्रोफोलेट था कि पता नहीं क्या था। अच्छा, इसके बाद आगे मुझे टेट्राहाइड्रोफोलेट हाँ, रिडक्टेज। टेट्रा हाइड्रोफोलेट। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिट करता है, जो कि डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं देता। शाबाश, फिर रिपीट करो। डाईहाइड्रो को टेट्राहाइड्रो में नहीं करता, बाय इनहिबिटिंग व्हाट? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। शाबाश। अच्छा चलो, इसके बाद ना आगे चलते हैं, आगे कौन से थे? और हाँ, बारबिचुरेट है तो फ्लोमाजेनिल वाला मतलब बेंजोडाइजेपिन। हाँ, इसको कौन करेगा? फ्लोमाजेनिल। चलो, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का भी आता है ना, इसका कौन है? इसका भी बारबीन ये नहीं है, बाइकार्ब? मुझे कंफर्म नहीं। बाइकार्ब है में। ओके, यस। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, वो लिथियम लिथियम था, कौन सी पॉइजनिंग थी जिसमें हम लोग एक देते थे एंटीडोट? लेड लाइंस वाला बच्चे? हाँ मैम, वो हमने उसमें भी पढ़ा था, सिरोप्लास्टिक एनीमिया में की ट्रीटमेंट में भी देते थे मैडम। डाइक्यूमोरॉल और डाइमरकेप्टोल वही। हाँ जी, शाबाश, भूले हुए हो, शाबाश शाबाश शाबाश। पेशेंट स्टार्टिंग वारफरीन फ्रॉम, मैं पेपर दे 2-3 days have petechiae ecchymosis due to deficiency of? सी। प्रोटीन सी। आप सीक्वेंस दो, सी CS7, एस। बाकी जितना भी है CS7। वारफरीन का मुझे इंग्लिश। जल्दी से बताओ पाथवे, मुझे इधर जल्दी से आप लोग पाथवे बनवा के दो, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। डॉक्टर यूसुफ, पहले आप बनवाना स्टार्ट करो मुझे। एक्सट्रिंसिक पाथवे कहाँ से मैडम स्टार्ट है? मुझे सही बात है, एग्जैक्ट नहीं याद मुझे मैम। कोई बात नहीं, मैं हेल्प करती हूँ। एक्सट्रिंसिक पाथवे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? फैक्टर टिश्यू 12 से। थ्रोम्बो? नहीं नहीं, वो इंट्रिंसिक है एक्सट्रिंसिक है? टिश्यू फैक्टर। जी हेल्प करो मैम साथ में। ये बात में मुझे नहीं आता मैम। मैम इंट्रिंसिक वाला ऊपर से स्टार्ट कर लेना, उसमें रटेना 12 ना आना है सबसे, हेगमैन फैक्टर जो कि 12A में कन्वर्ट होगा। अच्छा चलो, रट्टे ही मारो भाई, रहेज मैन आ गया फैक्टर 12 into 12 आगे। फिर 11 आ जाएगा इसके नीचे। 11 into, ठीक है। 11 के बाद 11 के बाद 9 आएगा। 10 कॉमन में फिर 9 आएगा। 10। 9 है हाँ क्रिसमस जी। फैक्टर। एक सेकेंड, क्रिसमस फैक्टर ये है आपके पास थ्रोम्बो हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया बी, आगे आगे चलो फिर।
9 के बाद 9 9 के बाद जो है, जो 10 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें फैक्टर 5 चाहिए, 7 चाहिए एक्टिवेटेड फॉर्म में टिश्यू फैक्टर से, ये इंट्रिंसिक पाथवे वाला। 7 कहाँ आएगा यहाँ और साथ में आगे? मैम इसको साइड पे करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखे हैं, यहाँ पे 10 को 10 ए में, हाँ अब जी, बोलो। यहाँ पे आपके पास आएगा, यहाँ पे 7 से 7 ए आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उधर से वो 8 भी यहाँ पे आएगा, इधर कैल्शियम भी आएगा। ठीक है, आगे 5 भी आता है वैसे। और फिर 5 जो नेक्स्ट वाले में आएगा वो कन्वर्ट करेगा उसको, जो है 2 को 2 ए में कन्वर्ट करके जो है यहाँ पे 10 ए भी आएगा, 5 ए भी आएगा। फिर अच्छा, आगे आगे 1 को 1 में, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में। यहाँ पे फिर कौन सा आएगा? 13 मैडम ये वो टेबल है ना जो हमने आखिरी दिन पे छोड़ा हुआ है, कि सुबह जाएंगे तब ये देखेंगे। नहीं, आखिरी दिन पे नहीं देखा जाना, ठीक है। अब वो यहाँ पूछता है ये कौन सा हेजमैन से स्टार्ट होता है आपका, इंट्रिंसिक फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर या एंडोथेलियल फैक्टर, ठीक है। और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से स्टार्ट होता है आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर, वो नहीं है तो 7 है, ठीक है। और ये सारे आके किधर कन्वर्ज करते हैं आपके स्टाउट फैक्टर में, स्टाउट नहीं है तो फिर 10 है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं हेजमैन नहीं है तो फिर फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, 11, ठीक है। और यहाँ पे वो फिर देता है आपको कि फिब्रिन को स्टेबलाइज करने के लिए फिब्रिनोपेप्टाइड स्टेबलिंग फैक्टर है, ठीक है। 13 या आपके पास फिब्रिनोपेप्टाइड ए के साथ देता है, ठीक है। ये एमसीक्यू। अच्छा चलो अब इधर आ जाओ। 28 ईयर आपके पास है, ओल्ड सोल्जर है, ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, हैविंग स्पेंट 6 मंथ देयर, प्रेजेंट टू सीएमएच रावलपिंडी, ठीक है, कंप्लेंट ऑफ हेडेक, पेरिफेरल साइनोसिस, ठीक है। मैडम ये मैम सेकेंडरी ये है। सेकेंडरी पॉलीसाइक्लिन। ठीक है। और अच्छा, ये मुझे कभी नहीं याद होता है मैम, सेकेंडरी प्राइमरी वाला ये हमेशा भूल जाता ये लो, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखाया था। इसमें आपके पास पॉलीसाइथीमिया र्यूब्रा वगैरह, ठीक है, एक। इसके बाद सेकेंडरी और फिर रिलेटिव, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी है पॉलीसाइथीमिया र्यूब्रा में, ठीक है। तो ओनली इन दिस टाइप ऑफ पॉलीसाइथीमिया में आपके पास एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, क्योंकि एक होता है एनीमिया, एक होता है पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। तो पॉलीसाइथीमिया में आपके पास एचपी रेज्ड हुई होती है, दैट इज आपके पास एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा हुआ होता है, ठीक है। इसमें आपके पास बोन मैरो किस तरह की होगी, वैसे तो एरिथ्रोपोइटिन कम है मगर इसमें बोन में तो ज्यादा बना रहा होता है, शाबाश, ठीक है। और हाइपर उसमें किसी और रीजन की वजह से ज्यादा बन रहा होता है, बोन मेरो की वजह से नहीं। दूसरी डिजीजेस में, सेकेंडरी और उसमें, ठीक है। सेकेंडरी में जी मैम। ओके ओके। अच्छा, तो हाइपरसेलुलर बोन मैरो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में कॉजेज हैं आपके पास, जैसा उसने दिया, एल्टीट्यूड पे गया हुआ है, हाइपोक्सिया हुआ है, ठीक है। तो कार्डियक डिजीजेस में पल्मोनरी जो आपके पास है डिजीजेस उसमें या हाई एल्टीट्यूड, तो ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इसलिए उसने दिया हुआ है, ये सियाचिन गया हुआ है तो ये, ठीक है। अगर वो आपको दिया होता उसने कि उसको बोन मैरो का कोई डिफेक्ट है या एरिथ्रोपोइटिन कम है तो फिर क्या उठाते, पॉलीसाइथीमिया र्यूब्रा। पॉलीसाइक्लिन रुब्रा वगैरह। शाबाश, ठीक है। अब दूसरी कंडीशंस देख लो जिसमें आपके पास एरिथ्रोपोइटिन वगैरह वैसे ज्यादा हुआ है, तो दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्मोकिंग केस में, किडनी लेगियन जितने भी आपके पास सिस्टमिक है ना ज्यादातर, तो वो एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, ठीक है, एबनॉर्मल किडनी के हीमोग्लोबिन। जो हाँ जी, जिनमें किडनी के ट्यूमर है ना उन सब में होता है, उनमें भी ओके। रेज्ड होता है। और डायूरेटिक, डायूरेटिक्स में कौन सा डायूरेटिक स्पेसिफिक है इसके लिए? चलो इसके बाद तीसरी आ गई पॉलीसाइथीमिया आपके पास, स्पाइरोनोलेक्टोन ना हो सही। स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन कहाँ एक्ट करती है, वो पोटेशियम स्पेयरिंग है, और डीसी वो आपके हाँ जी। पास डक्ट में करती है। तो मुझे एक्चुअली इसका नहीं आइडिया, ठीक है। ये तो बस मेरे ज़हन में क्यों सवाल आता है, तो देख लेते हैं। पॉलीसाइथीमिया कॉज्ड बाय व्हिच डायूरेटिक।
इसका जी आपके पास आया है डायूरेटिक्स ओवरऑल, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन कैन कॉज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज इन सेल्स इवन इफ टोटल आरबीसीज मैडम हैजंट वही हुआ ना, अगर हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था कि कई 3-4 रीज़न की वजह से हमारा वो जो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होता है। एक तो सिम्पैथेटिक की वजह से, और एक लो सोडियम क्लोराइड की वजह से, और एक डिक्रीज किसकी रीनल बात प्लाज्मा कर रहे फ्लो की वजह से। हैं? किसका मैडम रिलीज ज़ाहिर किया? बात है, जब हमारा जे सेल एक्टिवेट होगा ना, तो वो फर्दर जाके पेरिटोबियर से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करवाएगा। वही पाथवे वही है मैडम। ओके ठीक है, तो दूसरा किसको रिलीज करवा रहे थे? वैसे ये जो सारा सीक्वेंस है ना, ये रेनिन के साथ आता है, मगर नहीं, बात आप जे सेल हाँ हाँ पेरिटोबियर से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करवाता है। रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? जी मैडम रेनिन वो यही तो करवाता है, जे सेल रेनिन रिलीज़ करवाता है पेरिटोबियर सेल के थ्रू। ट्यूबुलर और एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज हो ना, रहा ना, है? ना, सॉरी, जो जे सेल है वो रेनिन करता है, जो पेरिटोबियर है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करता वो है। एरिथ्रोपोइटिन करता है। हाँ जी ठीक है। स्टिमुलस रेनिन से ही जाता है मैम। हाँ जी, स्टिमुलस ये कह सकते हो यहाँ से जाता है, ठीक है। स्टिमुलस यहाँ से जाता है, जो इसका स्टिमुलस है फिर वो, ठीक है। चलो ओके, मैं को पता नहीं शायद मुझे भूल गया है। ओके चलो, इसके बाद रिलेटिव वाला, ठीक है, स्ट्रेस इंड्यूस बर्न डिहाइड्रेशन। तो ये जो डायूरेटिक्स के साथ है डिहाइड्रेशन वगैरह वो भी, ठीक है। तो वैसे उसने डायूरेटिक्स आपको सेकेंडरी में डाले हुए हैं, ठीक है। रेड सेल वॉल्यूम इज नॉर्मल। अब इधर रेड सेल का वॉल्यूम नॉर्मल है, बट एज द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज प्लाज्मा, प्लाज्मा कम हुआ, उसकी वजह से आपके पास पॉलीसाइथीमिया वाली पिक्चर आ गई। चलो, more common than polycythemia rubra vera PV, ठीक है, and occurs in middle aged men। तो इधर हिस्ट्री देगा आपको मिडिल एज्ड मैन का, पर्टिकुलरली इन स्मोकर्स की हिस्ट्री, और ओबीस के साथ, और हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो ये हो गया आपके, जैसे हमारे मैडम ये इसमें वही वाला सीन है, इसमें जब भी हमारा पेशेंट या शॉक में होता है या डेंगू का होता है, जितने भी होते हैं ना, उसमें जब हमारा प्लाज्मा में जो बाकी वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा ना, ज़ाहिर बात है आरबीसी बढ़ जाएगी, जी एचबी रेज आ रहा होगा, क्योंकि रेड सेल ज़्यादा है। जी जिस तरह हमारा डेंगू में हेमेटोक्सिस रेज होता है, इसी वजह से होता है कि बाकी जो फ्लूइड है ना वो लीक आउट हो रहा होता है। जी जी, ये ऐसी एग्जांपल है ना, जैसे हम हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कहते हैं, ठीक है। तो चलो ओके, विद इन 24 और सिम्टम्स पल्मोनरी एडीमा होगा, ये भी देता है पल्मोनरी एडीमा का, ठीक है, कि एकदम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये वो। और अगर डेथ एकदम होगी तो फिर क्या होगा पल्मोनरी? मैडम अगर 24 आवर में हो, ये उसमें भी आता है मैडम, जो हमने एम्बोलिज्म पढ़े थे, ट्रामा हाँ के बाद अगर फौरी तौर पर वो हो जाए ना, हाँ, वो डिस्पनिया वगैरह, और वो स्वेटिंग स्वेटिंग हाँ। से आएगा ना, तो फिर और साथ में उसका एक सीक्वेंस है ईसीजी पे, वो क्या है बताओ? कौन सा सीक्वेंस मैम? वो S1Q3। कंफर्म नहीं बता रहे डॉक्टर सामा, तुक्का मार के बता रहे हो? S1Q3T3 पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। हाँ एस क्यू। S1Q3T3 वही ना, Q T3 मैंने कह लिया। हाँ चलो ओके ठीक है। और फॉर 5 to 6 month सिम्टम्स ऑन रिटर्निंग, ठीक, दैट इज सेकेंडरी। डॉक्टर सामा आप क्लियर है? एक दफा जल्दी से रिपीट कर दो, हम अगला एमसीक्यू करें। जी मैम, पॉलीसाइथेमिया रूब्रा वेरा में मैम एरिथ्रोपोइटिन वैसे ही कम है, तो उसकी हम्म वजह से जो है वो हाइपर सेलुलर बोन मैरो होता है, तो वो अल्टीमेटली इनएक्टिव फीडबैक देता है, एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाता है। बाकी दोनों में सेकेंडरी में रियलिटी में एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा होगा। सेकेंडरी में कोई भी काज हो सकती है, जैसे हाइपोक्सिया वगैरह, किडनी इशू हो सकता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो सकता है, या फिर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो सकती है, या डायरेटिक यूज हो सकता है। और रिलेटिव में कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस या फिर जो है वो बर्न और डिहाइड्रेशन का केस हो सकता है, जिसमें वॉल्यूम जो है प्लाज्मा वॉल्यूम आपका कम हुआ होता है। ठीक है, और हिस्ट्री क्या होगी? मिडिल एज मैन, स्मोकर और मिडिल एज मोटा मैन होगा, टेंशन। स्मोकर और मोटा होगा, हाइपरटेंसिव। शाबाश,
चलो इसके बाद अब एमसीक्यू है हमारे पास और एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ एपेक्स ऑफ हार्ट। एपेक्स अभी मैंने जब हार्ट कराया तो बताया था 8 to 9 फिफ्थ सेंटीमीटर इंटरकोस्टल स्पेस, हाँ, मिड मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लेविकुलर, तो एमसीक्यू कौन सा लेफ्ट होता है आपका? पेरास्टर्नल, बी, ठीक है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी। और मुझे मैम जब ये जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के साथ जो आता है वो मिड एक्सिलरी लाइन एपेक्स वाला, बीट, ये एपेक्स ये बीट, उसका आता है। वो निपल का भी तो भी इधर आता है नहीं, ये ना। अभी, हाँ, हाँ जी, निपल फोर्थ पे होता है, ठीक है। बाकी लोकेशन सेम यही है, मिड एक्सिलरी, लेफ्ट पेरास्टर्नल। हाँ, कहाँ से? ये ना जी, ये मेरा ख्याल है वो वाला है इसका, मिड एक्सिलरी, और वो वाला, वो एक थ्रैकोसेंटिसिस जो हम करते हैं, और दूसरा ये अच्छा जो अच्छा। और करते हैं पेरिकार्डियो, हाँ, पेरिकार्डियो सेंटिसिस है पेरिकार्डियोसेंटिसिस। फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड स्पेस में एक्सिलरी करते लाइन, हैं। मिड एक्सिलरी लाइन शायद उसके लिए है। सबके लिए है। एक सेकंड। हाँ, ये तो मिड एक्सिलरी होता है या मिड क्लेविकुलर होता है, इसमें मिड क्लेविकुलर है। नहीं नहीं, वो ठीक है, प्रोसीजर लिख दो ना, ठीक है। तो वैसे नहीं, सिंथेसिस के प्लूरल बाद टेप के लिए होती है ना ये वो प्लूरल एक्सिलर। 10th पे होता है ना, मिड एक्सिलरी 10th रिप पे, जो हम हेपेटिक बायोप्सी जो हम लेते हैं, लीवर बायोप्सी या थोरेकोसेंटिसिस तो भी उधर होता है ना किधर है? मैडम, लोअर बॉर्डर ऑफ द 10th T10 रिप पे ना, T10 के नीचे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इसकी आपकी आती है एक्चुअली, एक तो एंगल कहता है वो किस तरह जाएगा, सुपीरियरली जाएगा और 45 डिग्री में जाएगा। मैं ना एक्चुअली देख रही हूँ मेरे पास किधर एक जगह पे ये सारे लिखे हूँ, थोरैकोसेंटिसिस, तो मैं आपको इधर ही करा दूँ। ये डॉक्टर आयशा ने कराया नहीं था? जी, मैडम करवाया था, करवाया होगा। कल आप लोग जरा देख कर और सारे, फिर मैं आप लोगों का ना ये करके दूंगी। एक्चुअली मुझे किधर इकट्ठे मिल नहीं रहे, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। डॉक्टर ओसामा, ये मुझे मैसेज करना ग्रुप के बाद, तो मैं आपको ग्रुप में अभी भेजती हूँ इसका ना। चलो आगे चलो। शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट गैस्ट्रिक, मुझे जल्दी से बताओ सीलियक ट्रंक कहाँ से आती है आपके पास? T12, ठीक है। T12 आगे क्या दिया? सबसे पहली ब्रांच थी लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है, ये जो कि लेसर कर्वेचर और लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को। अगली ब्रांच क्या, जल्दी। वो स्प्लेनिक और कॉमन हेपेटिक। कॉमन हेपेटिक पे आ जाओ। कॉमन हेपेटिक ने सबसे पहले दी आपको राइट गैस्ट्रिक, फिर दूसरी थी गैस्ट्रोड्यूडेनल। गैस्ट्रोड्यूडेनल ने ये फर्स्ट 2 सेंटीमीटर, ये जो पोस्टीरियर वाला, उसको किया। उसके बाद फिर क्या दिया इसने? पैंक्रियाटिक, सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल, ठीक है, समझो पीछे से ही आ रही है। तो सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडेनल आ गई, और इधर से आपके पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। फिर हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर दे दी उसने, राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक, ठीक है। राइट हेपेटिक ने आगे सिस्टिक आर्टरी दे दी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। स्प्लेनिक, स्प्लेनिक ने पीछे बेड ऑफ द स्टमक से आया, इसने स्प्लेनिक दे दी। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, शॉर्ट गैस्ट्रिक, ठीक है। तो गैस्ट्रोलीनल या स्प्लिनोरीनल, स्प्लिनोगैस्ट्रिक लिगामेंट में ये वाली पड़ी हुई है, ठीक है। शॉर्ट गैस्ट्रिक वाली हो रही है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, ठीक है। और जो आपके पास है लीनो रीनल लिगामेंट, उसमें क्या है? टेलस पेंक्रियाज। हाँ जी, टेल ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। और साथ में दूसरा क्या है? टेल ऑफ पेंक्रियाज के अलावा क्या है? हम स्प्लेनिक वेसल्स इसमें नहीं थी उसमें। हाँ जी, स्प्लेनिक वेसल्स भी उसमें है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मीडियल कौन सा पड़ा हुआ है आपके पास? गैस्ट्रो हेपेटो गैस्ट्रिक,
और हेपेटोडीनल लैटरल पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो यही 2-4 चीजें थी। आगे चलें, अब हम गर्ल कट हर फिंगर इन किडनी किचन विद द नाइफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल Histamine, हाँ जी, histamine, हिस्टा, ठीक है। histamine. और हाँ जी, और अगर वैसे पेन का पूछे तो फिर क्या होगा आपके पास? इनिशियल नहीं कहता, फिर C C fiber ब्रेडिकाइनिन, वाला तो नहीं नहीं, bradykinin is greater than prostaglandin. प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडिएटर ऑफ पेन इन इन्फ्लेमेशन में, मीडिएटर ऑफ पेन Prostaglandin. प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो ये देख लो, पेन का इनिशियल मीडिएटर ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन E2, इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF फॉर फीवर, और स्यूडोमोनास में TNF इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1, और एंडोर एक्सोटॉक्सिन्स का क्या था स्यूडोमोनास में फीवर के लिए? वो वही है TNF वाला क्या TNF Necrotic factor नहीं, इसमें more than एक्सोटॉक्सिन interleukin 1 उसमें आता है ना। एक्सफ्लोटिक टॉक्सिन था उसका, सॉरी क्या था डॉक्टर सामा? एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। ये मैं आपको बताता हूँ एक एक्सफोलिएट तो स्टेपोरिक इसके साथ है, सुडोमोनास के साथ तो नहीं आता वो तो। हाँ जी, नहीं, इसका एक्सोटॉक्सिन ए है। फॉर फीवर? डॉक्टर सामा? जी जी मैम, ओके, फीवर और शॉक के साथ एक्सोटॉक्सिन है ए, और फोस्फोलाइपेज एल के साथ जो है ना वो एंडोटॉक्सिन है। फॉस्फोलाइपेज, हाँ जी, एल मैंने लिखा हुआ है कई नोट्स में ना, पीईपी, पीप चलो के साथ जो है वो एल एंडोटॉक्सिन। चलो, लेट mediator of inflammation is prostaglandin leukotrienes. Initial mediator of inflammation is histamine. Patient present with history of fever, jaundice with raised ALP, ठीक है। तो गॉलस्टोन की टाइप के पिगमेंटेड, जल्दी जल्दी आंसर, Pigmented. मैं थोड़ा सा स्पीड करने लगी। चलें जी, अर्ली एल्डोस्टेरोन with adolescents with prominent forehead, everted looking ears, ध्यान करना है, ठीक है। everted ears है, long Fragile X. शाबाश, ठीक है। और हाई, ये एक्सोटॉक्सिन हाँ जी, ठीक है। अगर इतनी मैं कह दूं कि उसको सीमेन क्रीज है और डाउन और वो है, Down. डाउन सिंड्रोम। अच्छा मुझे बोलने तो दीजिए, Down ओके, syndrome. ठीक है। अब मैं पूछती हूँ आप लोगों को कि टॉल मेल है, हाइपोगोनेटिज्म है उसको, और गायनेकोमेस्टी है, फिर Madam, what? क्लाइनफेल्टर क्लाइनफेल्टर Klinefelter. टाइपिंग, क्या मैम? कैरियर टाइपिंग। 47 और अगर X61। मुझे सर, 47XXY. हाँ ऐसे मैं X naught. आप एक्स, नहीं वो तो ठीक है, टर्नर तो हो गया, एक्स नॉट। मैं बार बॉडी पूछ रही थी, तो बार बॉडी का सीक्वेंस क्या था? एक बार बॉडी. ओके, उसमें एक बार बॉडी है ना. फीमेल इज ग्रेटर देन क्लाइनफिल्टर। सीडो हर्माफ्रोडाइट का मुझे बताओ क्या था सीक्वेंस? ये सीडो हर्माफ्रोडाइट के अच्छा, साथ है। अच्छा, अब एक पेशेंट है आपके पास, उसकी ऑफ्थेल्मो प्लीज माइक्रोऑफ्थेल्मी है और माइक्रोकेफालिक है, तो ये कौन सा सिंड्रोम है? वो 3M वाला तो नहीं है वो. टाओ. कौन सा? पिटाओ, पिटाओ का क्या है आपका वो कैरियोटाइपिंग? एडवर्ड इज 18, डाउन इज 21, पिटाओ इज 13 बताओ बताओ 15 तो. 13, 15 ठीक है। 13 13 होता है ये, 13 शाबाश, बताओ होता है। मैंने 13 का. शाबाश। अच्छा 3M और 3OP वाला. ओके, हाँ, 3M 3P वाला। आगे तो सुन लो, रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी ऑफ नॉर्मल किडनी। जी बच्चों, नॉर्मल किडनी का क्या क्या है? मुझे पहले तो किडनी की एपिथेलियम जल्दी से बताओ। मैडम DCT PCC सब में क्यों बॉर्डर है सिंपल थिन जो हमारा लो प्रोफाइल है असेंडिंग उसमें फ्लैट सेल्स है.
फ्लैट सेल्स हैं, शाबाश। और डीसीटी में ना ये जो आपके मैक्यूला वाले सेल्स हैं, ये वाली, ये ठीक है, ये जो आपके पास ये पड़े हुए हैं, ये थोड़े से ना क्यूबॉइडल टू टॉल कॉलमनर हैं, ठीक है। अच्छा चलो खैर, तो रिगार्डिंग हिस्टोसाइट्स, अब मुझे बताओ ये बॉम्बिन कैप्सूल ग्लोमेरुलस है, इट इज फाउंड बाय एट्रियल एफरेंट्स, ठीक है। और एफरेंट से इसको ये आगे देंगे और बनेंगे इससे। और इसके अंदर होता है कि टफ टफ कैपिलरीज। अब कैपिलरी तो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई और फेनेस्ट्रेशन वगैरह हुई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेसेंजियल सेल्स हैं जो कि इसके फेगोसिटिक सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे आ जाओ, तो ये हमारे पास साथ में दो लेयर्स हैं, एक ये विजरल है और ये आपके पास कौन सी है, सिलोम विजरल है, और दूसरी मैडम कौन सी? इसका यही आता है ना कि जो विजुअल लेयर हमारे पोडोसाइट इधर होते हैं, विजुअल लेयर। हाँ जी ठीक है, विजुअल लेयर है और साथ में पेराइटी। तो उसमें आपके पास होते हैं पोडोसाइट्स। इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स किस में होती है, कौन सी उसमें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इफेसमेंट Minimal change disease. मिनिमल चेंज है। मेम्ब्रेनस में ऑफ मिनिमल नहीं, हाँ वही इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ, अच्छा ये किस में होता है? Minimal change. ठीक है, ये अब मेडिसिन वालों का बहुत अच्छा है, और ये सर्जरी वालों को आते हैं इस तरह के गंदे सारे क्वेश्चन पेपर बी में, ठीक है। तो ये जब सिस्टम्स कर रहे हैं तो प्लीज इसको रिवाइज करो। रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी ऑफ नॉर्मल किडनी, तो हमारे पास पोडोसाइडोन विजरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल आ गया, ठीक है। अब आज जो 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, लम्स है, डॉक्टर आयशा का लिंक है, बता देना। ऑन फोर हेड, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मैस एक्साइज फ्रॉम फोर हेड माइक्रोस्कोप शो। अच्छा उसका बच्चों आज नहीं है, अच्छा क्यों? आज उसकी नाइट है। ओ अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, सही सही। अच्छा, फोरहेड माइक्रोस्कोप शो एनास्टमोसिस ऑफ वेसल्स एंड सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, इट इज मोस्ट लाइकली, ये क्या बच्चों, वेसल्स आ गई ना, वेसल्स के साथ क्या है? एंड मुझे तो हीमेंजियोमा एंटी ग्रेविटी, इंपॉर्टेंट है एंटी ग्रेविटी। देखो एक मैंने आप लोगों को ट्रैक्स कराए थे, ये उस इस एमसीक्यू के अलावा मैं बात कर रही हूँ। एक था हमारे पास र्यूब्रोस्पाइनल, एक था हमारे पास वेस्टिब्यूलो वाला, ठीक है। तो मुझे बताओ र्यूब्रोस्पाइनल किसके लिए था, और वो तो रेड कारपेट पे सिट करते थे, और ये जो सा वीआईपी आके आके स्टैंड करता था। तो फ्लेक्शन कौन सा कर रहा है और एक्सटेंशन कौन कर रहा है, बताओ। सिट करते तो फ्लैक्शन रूब्रो कर रहा है, जी, फ्लैक्शन रूब्रो कर रहा है, और वो जो वेस्टिबुलो है ये एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। अच्छा फ्लेक्शन ये कर रहा है, तो मुझे ये बताओ, ये ग्रेविटी है या एंटी ग्रेविटी है? एंटी ग्रेविटी है। अब ये बताओ, हम एंटी ग्रेविटी मसल्स पे आ गए। कभी भी आपने एक स्टैंडिंग एक स्टेबलाइज पोस्चर में काम करना है, तो आपके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों काम करते हैं, पहली चीज। अच्छा वे स्टेबलाइज यू व्हेन यू स्टैंड आर कंट्रोल्ड बाय, जब आप खड़े हो तो कौन कंट्रोल करेगा इसको, एंटी ग्रेविटी मसल्स जो स्टेबलाइज करेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, रेटिकुलो तो भी करता है ना, रेटिकुलो स्पाइनल। ठीक है वो है नहीं ना। लेकिन अब ऑप्शंस देखो ना, रेटिकुलो स्पाइनल कह रहे हो ना, लफ्ज क्या आ रहा है साथ में, स्पाइनल। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, जी बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस तरह भी सोच लें। अच्छा चलो, न्यूबॉर्न इज और रेड न्यूक्लियस, ठीक है, इज ब्रॉट विद लंबोसैक्रल स्वेलिंग कंटेनिंग मेनिंजेस विदाउट न्यूरल टिश्यू। मैम ये स्पाइनल कोड कैसे है? ये स्पाइनल ट्रैक से होते हुए जा रहे अच्छा हैं ना। ठीक है, रूब्रो स्पाइनल का, ठीक है, ओके ओके। अच्छा न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूबॉर्न इज ब्रॉट विद लंबोसैक्रल स्वेलिंग containing meninges without neural tissue. What is most likely diagnosis of this swelling? स्पाइना बिफिडा विथ मेनिंजियोसील। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये आपके पास अगर मैं कहूँ कि कैलवेरिया आपके पास नहीं है, स्कल कैलवेरिया, तो ये क्या है? एंसेफेलिक। हाइनेंसेफेलिक। और एनेंसेफली। आपके पास क्रेनियल डिफेक्ट है, कॉर्डल नहीं। अच्छा ये बताओ कि इसमें कौन से न्यूरोपोर्स नहीं क्लोज हुए? रोस्ट्रल को। स्पाइनल क्रेनियल। कॉर्ड में पोस्टीरियर और क्रेनियम में इंटीरियर न्यूरोपोर। हाँ एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर एंटीरियर। और इसका उसका डे के साथ आता है इंटीरियर 25 डे ऑफ जेस्टेशन और पोस्टीरियर जो है 27 डे ऑफ जेस्टेशन पर शाबाश, नॉर्मली क्लोज होती है।
हाँ ठीक है, क्लोयर का ये डेट है, ठीक है, न्यूरोपोर्स का। अच्छा जी, और हाँ, अब एक बात है जिसके साथ आपके पास इसका मार्कर कौन सा है, इसका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का? AFP एएफपी क्या होगा? कॉस्ट AFP फोलेट में बेस्ड होगा, ठीक है। बेस्ड होगा मैम और उसमें। किसका मार्कर है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और तीसरा किसका ये मार्कर है? ब्रोक ट्यूमर का, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज रहेगी, किसमें आपका एएफपी रेज नहीं करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में? मैडम उसमें डाउन में, अच्छा ये तो मैं सबसे पहले एलेंसेफ्लिन में नहीं होगा। नहीं नहीं, उसमें होता है, स्पाइना बैफिडा और कल्टा में नहीं होता, ठीक है। उल्टा ठीक। हाँ, चलो। फीमेल है प्रेजेंटेड विद पेन हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, इधर सोच लो साथ ही के क्या क्या हो सकता है। पेन हाइपोकॉन्ड्रियम, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी वाज डन which shows that ovary were attached to lateral pelvis wall, ठीक है, ओवरी है ये, ठीक है। और इंटरनल आइलिक मैडम, लेटरल पेल्विक वॉल से जब हम अगर इंटरनल आइलिक। यूरेटर भी होता फिर? मैडम वो तो फोसा की बात है। एक सेकंड मैं बताती हूँ कि डॉक्टर सर, डॉक्टर क्या नाम है आपका? मैडम ये जब सर, भी हम ऑफरेक्टमी करेंगे या तो अगर ओवरी को लेटरल पेल्विक वॉल से अटैच मतलब वो करेंगे ना, अटैच करेंगे तब इंटरनल आइलिक है। वो ओवेरियन फोसा के बाउंड्रीज को वो बता रहा था कि उसके पीछे क्या होता है। हाँ यूरेटर इज डॉक्टर। ग्रेटर देन इंटरनल। अच्छा, ये दो एमसीक्यूज जिस तरह आप कह रहे हो इसी तरह ही है, ठीक है, इधर वैसे ही इंटरनल इलिये की आता है, बात ही खत्म है वैसे, ठीक है। मगर जब भी आपके पास ओवेरियन फोसा की जो बाउंड्री कह रहे हो ना, जो साइड पे आ रही है, जिसके नीचे जिसके ऊपर रेस्ट किए हुए, तो आपका ये सीक्वेंस यूरेटर होना चाहिए और फिर इंटरनल इलियक होना चाहिए। अच्छा, इधर ना एक और चीज़ अभी मुझे याद आ रही है, मुझे ये बताओ, अगले दिन मैंने आप लोगों को कहा ये यूट्रस है, ये सर्वेक्स है और ये फेलोपियन ट्यूब है, तो ये वाला जो यहाँ से ओवरी पेल्विस वॉल पे लग रहा है, ये कौन सा लिगामेंट है ये? मैडम हमें तो कुछ इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। जस्ट अच्छा, इनफंडिबुलो पेल्विक, और इधर कौन सा है, सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ है? यही मेरा ख्याल है, शायद सस्पेंसरी लिगामेंट है। यही है ना जो ओवरीज को कनेक्ट करता है किससे? लेटरल पेल्विक वॉल से। ठीक हो गया। अब वो ब्रॉड लिगामेंट का जो आप कह रहे हो ना, वो सल्पिंग्स वाला डॉक्टर उसामा, ठीक है, वो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है, ठीक है, वो उसको कनेक्ट करता है यूट्रस के साथ, ठीक है। एक सेकंड मैं ना जरा आप लोगों को लिगामेंट्स करा ही दूं, मुझे नजर आए तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट है जो कि साइड वॉल के साथ अटैच करेगा। फिर एक है ओवरी का लिगामेंट, ठीक है, ओवरी का लिगामेंट इस तरह से अटैच करेगा ये, ठीक है। फिर ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये सारा ब्रॉड लिगामेंट है फैन टाइप, ठीक है। इसका मीजो वेरियम और साथ में ये जोन से मीजो सल्पिंग्स, ठीक है, ये वाले पार्ट होते हैं। ब्रॉड ब्लीडिंग हो रही है एक पेशेंट को ब्रॉड लिगामेंट के अंदर, तो कौन सी आर्टरी है? यूट्राइन। साइन ऑफ यूट्राइन। शाबाश, शाबाश। अभी डॉक्टर उसामा, जो आप इनफंडिबुलो पेल्विक कह रहे थे ना, अब आपके पास ओवरी के ना डिफरेंट पार्ट, सॉरी फेलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट, ये है आपके पास फेलोपियन ट्यूब के वो फेमरिया, फिर इनफंडिबुलम, फिर एम्प्यूला और फिर ये कॉर्नु और वो सब कुछ ना, ठीक है। तो ये इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट ये है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा चलो, ब्रॉड लिगामेंट हो गया, नीचे कार्डिनल लिगामेंट हो गया। कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट का सिग्निफिकेंस मुझे बताओ कि आपके जब वो होंगे उसमें कौन कौन सी है वो, क्या कहते हैं, सीक्वेंस क्या है प्रोलैप्स का, जल्दी बताओ। मैडम फर्स्ट सेकंड में यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, थर्ड में शाबाश। यूक्रोसैक्रल और कार्डिनल लिगामेंट और फोर्थ में कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल, कार्डिनल होता है फोर फोर फोर्थ वाले में, ठीक है। अब मुझे बताओ कार्डिनल के दूसरे नाम क्या है? ट्रांस सर्वाइकल, ट्रांसवर्स लेटरल, लेटरल सर्वाइकल।
और वो मुश्किल सर्वाइकल लिगामेंट ये क्या है? Sacroiliac of वर्ग को पता नहीं क्या था। ligament of McEnroe. मैकिन्टॉश। चलो जिस तरह भी है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब ये था कि हमारे पास जब होगा यूरेटर का डैमेज, ठीक है, तो वो होगा आपके पास निमोनिक है, सीबीपी, ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट इज ग्रेटर देन बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट इज ग्रेटर देन एट पेल्विक फ्रेम। यूरेटर डैमेज की बात होगी। अब इसके बाद हमारे पास कब WI की बात कर रहा है ड्यूरिंग अपना सी से सिजेरियन, तो क्या डैमेज होगा, यूसी यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, ओफरेक्टमी कर सॉरी आपने ट्यूबल लाइगेशन किया, फिर कौन डैमेज हो रहा है, यही सी यूट्राइन, ठीक है। इसके बाद है पी से आपके पास पेल्विक ब्रिम पे, तो वो क्या है, ओवेरियन, ठीक है, फिर ओवेरियन फोसा में क्या, इंटरनल इलियक आर्टरी या ओफरेक्टमी करते हुए, ठीक है। पेशेंट हैड RTA, ही डज नॉट नो recent event but remember the school event, where is the lion? हाइपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल। उसको है, अगर लेकिन हाँ और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपको क्या प्रोसीजर चाहिए होता है, वो एक होता है क्वेश्चन। वो प्रोटीन हाँ जी। प्रोटीन और वाला शॉर्ट टर्म, हाँ, प्रोटीन और शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या हो रहा होता है मैकेनिज्म, किसमें मैम? शॉर्ट टर्म में सिनेप्टिक कुछ था ना वो। Woman undergo abdominal surgery 10 years ago. Now she is diagnosed with HCC through the thought to caused by Hep B. It is said that DNA and RNA viruses are oncogenes. तो कौन सा वायरस है जो ऑन्कोजीन के प्रॉपर्टी रखता है बच्चों? T cell leukemia causing virus. उसका ऑप्शन 2D है। टी सेल अच्छा चलो टी सेल भी करा लो, नेजोफेरेंजियल, उसके अलावा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस और और मिक्स और बी के सी सेलुलरिटी तो वाला वाला मैडम, हॉजकिन। सेलुलरिटी हॉस्पिटल लिम्फोमा लिखा हुआ है। और इसकी कौन सी ट्रांसलोकेशन क्या करता है वो भी बताओ ना। 1122 क्या था बच्चों? Ewing sarcoma. उसमें किसकी एसोसिएशन है, इसकी है कि नहीं? इसके सब साथ कोई कुछ फेल हो गया रिलेशन नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है, खैर हो सकता है नहीं हो। हाँ जी, एक सेकेंड ठहरो बच्चों। यार यूसुफ ये तो काम खराब है। हमारा एक वो होता था ना एनाटॉमी का, कहता है हालात आपके बहुत खराब है, हमें कहता था कि हालात बहुत खराब है सबको, पूरी क्लास को। क्या हालात खराब हो गए बच्चों आप लोगों के? पिछला सारा मैडम फेड हो गया, मुझे तो अभी याद ही नहीं आ रहा कुछ। कोई बात नहीं नहीं, एक डॉक्टर, दफा पढ़ेंगे ना हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये है कि आज से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो ताकि आप लोगों का ये ना हो, ठीक है। अभी तक मैं पिक्चर्स के साथ कर रही थी, अभी मैं बस 2 मिनट दो मुझे, मैं जरा अगले MCQs मैंने इतने ही तैयार किए थे, ये बहुत लेंथी काम हो जाता है। अभी हम ना सिर्फ डिस्कशन से करेंगे, ठीक है। जहाँ पे पिक्चर की जरूरत होगी वो मैं स्किप कर दूंगी, वो मैं नेक्स्ट डे कराया करूंगी ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी बचे। डॉक्टर बुशरा कैसी हैं आप? मैंने अभी देखा आप भी आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर बुशरा कौन सी स्पेशलिटी है? मेडिसिन में मैम। ओके ओके, कैसी जा रही है तैयारी डॉक्टर बुशरा? मैम बहुत स्ट्रेसफुल, जैसे लग रहा है क्यों? सारा भूला हुआ है। अच्छा, सबके पता साथ ही नहीं, एक मसला। टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है पढ़ने में और ड्यूटीज भी हैं मॉर्निंग में, तो इसलिए। असल में लास्ट मंथ में थोड़ा सा ना जॉब को करना चाहिए टाटा बाय बाय, लेकिन असल इतनी बेरोजगारी है ना, आप स्किप कर दो तो अच्छी जॉब नहीं मिलती फिर।
और मैम बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि अभी ये इतनी मुश्किल से मुझे जॉब मिली है ना। खैर इतना मुश्किल भी बाकी हॉस्पिटल में था, लेकिन इतने अच्छे वो हॉस्पिटल नहीं थे। अभी इधर अच्छा, इंटरव्यू में मेरे साथ 2 फेलोशिप के आए थे और अच्छा, 4 बंदे यूएसएम लिस्ट 2 क्लियर के आए थे, और यहाँ खैबर मेडिकल कॉलेज केपी का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, सारे स्टूडेंट उसके आए थे। तो अच्छा। उसमें सेलेक्ट होना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अभी ये इसको तो छोड़ नहीं सकते। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो अज़ीम अज़ीम बेरोजगारी का अज़ीम काम भी मिलते हैं ना फिर, मतलब अब आपका काफ़ी टफ टाइम चलेगा, बस इसलिए कोशिश करो ये 1 महीने में ज़्यादा अच्छे वाले पॉइंट्स इकट्ठे करके तो बस निकालो। आप जो ये भी एमसीक्यूज़ कर रहे हो ना, बस अगर इसको भी रिटेन कर लो ना, यकीन जानो मैं आप लोगों को ये श्योर करा रही हूँ, इस चीज़ की श्योरिटी दे रही हूँ। मैंने सिर्फ़ एसकेज़ की थी लास्ट पे, मैंने रफ़ी पे ग्रिप रखी थी, और रफ़ी पे ग्रिप से मुराद ये नहीं है, मतलब मैं आज ये पढ़ रही हूँ ना ये लाइन्स, ये मैंने देखा तो ये मतलब एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं, और मैंने नहीं इतनी अच्छी पढ़ी थी रफ़ी। मतलब जितना मुझे लगता था ना मुझे सर्जरी के लिहाज से ज़रूरत है, तो वो मैंने किया। अब आपको मेडिसिन के लिहाज से ज़रूरत क्या है? जैसे अभी कुछ एमसीक्यूज़ ऊपर थे, डॉक्टर ज़ाकिर आपने फिर जवाब दिया। तो वो अपना क्या कहते हैं, सर्जरी वालों को उस पे इतना ग्रिप होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ़ वो आंसर आने की ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमारा साइकी है ना, हम तब तक सैटिस्फाई नहीं होते जब तक हमें 100% उस पे श्योरिटी नहीं होती, और वो कभी भी नहीं आ सकती। चलो, ओके। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ एमसीक्यू स्टार्ट नाउ। जी, आ जाएँ। अब हम करने लगे हैं 9:34 हो रहा है, ठीक है? 9:34 है, एमसीक्यू है 53। इधर मैं टाइम लिख दूँ 9:34 53। चलें जी बच्चों, बायोस्टैटिस्टिक डील्स विद बी। बी। अच्छा, ये एमसीक्यू हमने कर लिया था? हाँ, हो गया था, ठीक है। बी। चलो बच्चों, इन द मैडम एओर्ट जिस पे रोकना हुआ उस पे रुक जाएंगे ना, जो ठीक था उस ओके, पे आगे जाएंगे। ओके। इन द ओपनिंग डायफ्राम constricted, which of following structure compressed along with it? Aorta. मैडम 80A वाला, थोरेसिक और इसमें एजाइगस जो डक्ट। हाँ Sharp. जी। हाँ जी, artery C12, aortic and thoracic duct, ठीक है, and esophagus vein, esophagus T10, esophagus right and left दोनों वेगस आएंगी, ठीक है। 10 से 10th ओपनिंग esophagus, 10 से esophagus का वेगस की नर्व का 10, और लिम्फेटिक्स और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी आती है, और एसोफेजियल ब्रांचेस। केवल में आपके पास इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि वेना केवा राइट साइड से जा रहे हैं, राइट फ्रेनिक। हार्मोन इनहिबिटिंग एफएसएच इनहिबिटेड बाय, तो आपका जो एफएसएच इनहिबिट हो रहा है वो किधर से हो रहा है, और मेल के अंदर की बात कर रहे हैं, रिलीज्ड बाय टेस्टिस टेस्टीज हिबिन करते टेस्टिस, हैं। इनहिबिन हार्मोन इनहिबिन, सर्स शाबाश। सर्टोली सर। सर्टलिस, बिल्कुल सर्टली सेल से भी है, ठीक है। तो सर्टली सेल से इनहिबिन है, साथ में आपका क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, साथ में एफएसएच, साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस भी यहीं से है, ठीक है। लीडिंग सेल्स की बात करो तो लीडिंग सेल्स क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन, और साथ में प्रोडक्शन, LH, क्या, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन। और ये किसकी प्रोडक्शन? मैडम ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करता है ना। अच्छा, 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 मुझे समझ नहीं लग रही थी। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम रिलेटेड टू कमल, अमल कौन सा है भाई? CML 9/22 9/22। अमल का बताओ, अमल वाला दिन कौन सा था? 8/21। और बाकी इन दोनों में से किसकी है? वो आठ फजूल है। 8/21 ही है बस इसका। चलो, थायराइड हार्मोन इंक्रीज इन प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। बी। हाँ, जो प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है। ओके, बच्चों में कौन सा हार्मफुल है, डेफिशिएंट होना, T3 T4? रिवर्स T3। T3 In renal transplant, what is single most significant test to be done? Renal transplant में। HLA शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, एचएलए, चलो ठीक है, मुझे बताओ एचएलए के साथ एमएचसी कौन सा एसोसिएटेड है, एमएचसी 1 या 2? +2 MHC2 कंफर्म करो।
वो तो सीडी के साथ हम करते हैं ना, सीडी 8 और सीडी 4 के साथ। सीधी की फॉर्म में पता कर एसोसिएट है बच्चों ओ, चले टाइप। ठीक। अच्छा पर मुझे ये तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ये इम्यूनिटी वाले चैप्टर में है ना। हाँ जी, नहीं ये उसमें है यस पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का टेबल बना हुआ है एमएचसी वाला। नहीं, मैंने उधर से पढ़ा था, ये फर्स्ट एड में लिखा था इसका कुछ। चलो देखो। थर्टी फाइव में हमने किए 1 2 3 4 5 6 एमसी। हाँ जी हो गए, मिले डॉक्टर उसामा। नहीं मैम, मुझे मिलने वाला है शायद। हाँ जी, एंटीजन प्रोफाइल और मैक्सिमम ये नहीं। जी क्या है? मैडम मुझे तो 1 पसंद है। हाँ हाँ चलो देखते हैं। मिला कि नहीं मिला? नहीं नहीं मैम, मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं। HLA class 1 presents peptide from inside the cell to CD8 T cells, cytotoxic T cells। ठीक है। और HLA class 2 present to CD4, जैसे हमारे पास MHC1 MHC2 भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ओके। और HLA क्लास 1 जोन से प्ले की रोल रिकॉग्नाइजिंग द एलिमिनेटिंग वायरल इन्फेक्टिंग सेल्स और ट्यूमर्स। ठीक है, तो HLA1 आपके पास जोन से है वो कार्सिनोमास के साथ है, ये MCQ आते हैं कार्सिनोमा के साथ, और ये भी CD8 के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि ये खुद कार्सिनोमास के साथ है। CD4 जोन से तो उसमें हमारे पास हेल्पर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर, और इसमें टीबी साइटोटॉक्सिक। ठीक है। अब हेल्पर टी सेल्स के साथ आपके पास HLA2 आता है। ठीक है, और इधर आपके पास प्राइमरी एंटीजन जो से हैं आपके पास फाउंड ऑन एंटीजन APC पे मिलेंगे ये। ठीक है, APC में मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह और बी सेल्स वगैरह हैं। ठीक है, ये और ये इनिशिएट करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स इन बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स बाय प्रेजेंटिंग एंटीजन टू हेल्पर टी सेल्स। ये मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, देख लेना फिर उधर से। चलो बच्चों आगे है हमारे पास ये हमने कर लिया। ए फीमेल प्रेजेंटेड विद लंप इन द मिड लाइन ऑफ द नेक, हॉर्सनेस और वॉइस डिस्फेजिया हैविंग डायरिया कैल्सिटोनिन रेज्ड। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, वैसे एक्सपोज मैडम मेडुलरी कार्सिनोमा। हाँ जी ठीक है, मेडलरी कार्सिनोमा। और मेडलरी कार्सिनोमा कैल्सिटोनिन इज द मार्कर ऑफ मेडलरी कार्सिनोमा एंड कैल्सिटोनिन इज ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच डिजीज? पेजेट पेजेट Released from which cells? Parafollicular T cells. Derived from which pouch? जी अल्टीमा ब्रेंकियल बॉडी एंड पैराफॉलिकुलर ये बच्चे कहाँ से फर्स्ट derive? में पहले पहले 3 से ना। फर्स्ट से तो आएगा आपके पास क्या, ईयर वाले स्ट्रक्चर यूसेज इंक्लूड। सेकंड से क्या था आपके पास, पाउच से पैलेटाइन, सॉरी वो अपना क्या था वो यार, क्रिप्ट्स। ठीक है, तीसरी से मैडम क्या जो था? हमने पाउचेस पढ़े थे ना, वो तो हाँ पहले पाउचेस स्टेशियन ट्यूब साइड, और ये सेकंड से पेलेटाइन टॉन्सिल। क्रिप्ट्स उसकी, और क्रिप्ट्स। ये हाँ मैडम, ये तो पाउचेस से नहीं है। ये फिर हाँ क्लेफ्ट से होंगे, क्लेफ्ट से जो 2 3 और 4 जो है वो आपके पास वो साइनस है, सर्वाइकल साइनस है। ठीक है, सर्वाइकल साइनस है। अच्छा मैडम अच्छा। फोर्थ पाउच से ना मैडम, फोर्थ पाउच से सुपीरियर पैराथायरॉयड जो पैराफोलिकुलर, ये पूछ रही है। हाँ जी जी, फोर्थ पाउच से अच्छा, आपके पास पैराफॉलिकुलर सी सेल्स होंगे। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा है उस टाइम। थर्ड से थाइमस और फोर्थ से ये पैराफोलिकुलर।
हाँ जी, ठीक है। और हम्म, हाँ जी। एक पैराफॉलिकुलर सी सेल्स और दूसरा अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी, ठीक है, ये भी आता है। चलो खैर आगे चलें। आगे है हमारे पास चाइल्ड विद एब्सेस विद ड्रेनिंग साइनस ट्रैक एंड सल्फर ग्रैन्यूल्स और एक्टिनोमाइसिस, हाँ येलो ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और अगर वो येलो कॉलोनीज देगा तो सुपरटोनियल, हाँ व्हाट इज द अगर एक सेकंड, मुझे ग्रैन्युलोमा तक कि एब्सेस ग्रैन्युलोमा ग्रेनुलोमा विद एब्सेस, हाँ सपरेशन, ये सपरेशन स्मेनोकार्डिया। एक्टिनोमाइसिस की ट्रीटमेंट क्या है? एक्टिनोमाइसिस की ट्रीटमेंट में क्या? और नोकार्डिया की क्या ट्रीटमेंट है? ये दोनों इन्ना चीजें। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी, ट्रीटमेंट बच्चों। मैडम भूल गए, पता नहीं इस तरह चीजें बोल रही है। ऑप्शन दे देना मैडम, उसमें हम ढूंढ देंगे। सल्फ मेथोक्साजोल इस तरह से कुछ नहीं। वो हाँ ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथोक्साजोल। हाँ ठीक है, कोट्रीमाजोल। और उसकी क्या है? एक्टिनोमाइसिस की क्या है? नहीं याद है मैम, मुझे तो पिछले एमसीक्यूज भी नहीं याद पड़े। ये जो पाउचेज वाला था ये भी भूल गया हुआ। कोई अजीब बात नहीं, सही किया पता नहीं। आप लोग पता है क्या करो, मैं बताती हूँ। हम्म, आप एक सिंपल काम करो। आप लोग कल ना टाइम होता है ना आप लोगों के पास, तो आप कल एम्ब्रियो एम्ब्रियो ठीक है, एम्ब्रियो के टेबल्स देख रहे हो यार। आप लोग कोई है ही नहीं जो रिवीजन करना है, जिसने देखने चैप्टर। मैंने आज देखे कितने बच्चे हैं रूटीन की आ रहे हैं, तो फिर मैं अपने लिहाज से करती हूँ, मुझे क्या जरूरत है इतना अपनी पूरा पढ़ाने की, ठीक है। टीम अरे सिस्टम के मैडम बाद हम भी होंगे आज के बाद। हाँ, मैडम तो मैं ना तो इंशाल्लाह हाजिरी दूंगा हर लेक्चर में। जी, जी। तो हम क्या करेंगे, हम ना रोज़ाना के कुछ इम्पोर्टेंट टेबल्स कर लेंगे जो जस्ट रफ़ी के हैं इस टाइम पे। और मैं एक्सटेंसिव क्लास नहीं लूँगी, बस ये जो 3 सिस्टम्स रह गए थे आप लोगों के, वो बाकी सब रिकॉर्डिंग्स देखें, अवेलेबल है ना रिकॉर्डिंग्स। तो हम लोग सर्जरी वाले अपने सर्जरी के पेपर्स के ऊपर वो करेंगे फ़ोकस। बाकी ये जो डॉक्टर ज़ाकिर भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा था कि रफ़ी करानी है, तो हम यूँ करेंगे, हम अपने तौर पे पेपर लेकर तो उसके टेबल्स कर लिया करेंगे रोज़, ठीक है? इस तरह हम रफ़ी कंप्लीट कर लेंगे इस टाइम। मेन ब्लड वेसल लोकेशन इन सबड्यूरल एक्स्ट्राड्यूरल मैडम मेन तो सारा हमारा सब रेगुलर स्पेस में सारा होता है मैडम। femoral having a live ball BALL below and lateral, बिलो एंड लेटरल तो जो below one ligament, ठीक है शाबाश। और above and medial is umbilical, ठीक है। तो सॉरी, इंगोइनल। ठीक है। पेशेंट हैविंग टोटल एंटी HBC रिएक्टिव, ठीक है, एंटीबॉडीज एंड सीरम तो रिएक्टिव है। IgM इज नेगेटिव, HBs AG इज नेगेटिव। व्हाट इज द डायग्नोसिस? कोर की बात कर रहे हैं, आप बताओ। आईजीएम नेगेटिव, इसका पास एक्सपोजर तो नहीं बता रहा मैडम। पास एक्सपोजर है मैडम। अच्छा मुझे बाकी बाकी का भी बताओ। वैक्सीनेशन का कौन बताता है, वैक्सीनेटेड स्टेटस का? वैक्सीनेटेड में मैम एक पॉजिटिव होती है, पता नहीं बाकी सब नेगेटिव चीजें होती है। वो एक क्या था मेरे ख्याल में वो जो है ना वो सरफेस एंटीबॉडी है, वैक्सीनेटेड में सरफेस है। सरफेस। हाँ मैडम मैंने, हाँ बस तीन ही आते हैं, ठीक है। वैक्सीनेटेड में ना एच एक्टिव बी, हाँ यही है।
हाँ, पास्ट एक्सपोज़र के साथ आपका ये सी और सरफेस एंटीबॉडी के साथ वैक्सीनेटेड, बस ये 3 ही आते हैं, बाकी छोड़ दो। अब इतनी डिटेल्स में जाने का हमें याद नहीं है, बस एक्यूट क्रॉनिक देख लेना आईजीएम और अच्छा अब वो 2 एमसीक्यूज़ देता है यहाँ पे, एक देता है वो पेरीपोर्टल और पोर्टल सारा चेंज हुआ हुआ है, तो वो आपके पास क्रॉनिक जोन-सा है ना हेपेटाइटिस सी वगैरह उसका उसके चेंजेज़ हैं, पोर्टल एंड पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस वगैरह, ठीक है? अब वो कहता है हेपेटाइटिस ए हुआ है एक बच्चे को तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएँगे लिवर के अंदर हिस्टोलॉजिकली और वैसे, ठीक है? कि फाइब्रोसिस हुआ हो या कुछ और हुआ हो, एक्यूट फेज़ में होता है। बाकी इधर जल्दी-जल्दी एक चीज़ बता दो, ए के साथ कौन-सा होता है, डी या ई? ई, ए और ई। बी किसके साथ होता है? मैडम बी बी ये ए और ई तो क्रॉनिक है ना। ए और ई ए क्या? और ई, हाँ, सी और बी साथ, वो बी और सी साथ साथ होता है। बी और सी तो होता है मगर बी और डी भी होता है ना, ठीक है? इसके अलावा आपके तो पास बी हाँ, साथ में होते हैं, बी और सी साथ में नहीं होते। बी और सी तो आपके पास निडल प्रिक वगैरह की बात कर रही हूँ ना मैं, तो उसमें आपके पास क्या होता है? हाँ जी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के साथ तो सीएमवी इज़ ग्रेटर देन मैडम कार्सिनोमा में बी इज ग्रेटर देन सी और सिरोसिस में सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, कार्सिनोमा सी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी और दूसरा क्या बताया आपने सी इज़ ग्रेटर देन बी? यस मैम, सिरोसिस में सी इज ग्रेटर देन बी। ओके, ओके। अभी एक है आपके पास जो निडल प्रिक इंजरी थी जिसमें आपके पास 33% था, 3% था और 0.3% था। ये क्या था आपके पास? बी, सी मुझे और क्या था? फर्स्ट पे क्या था इधर? सेकंड में क्या लिखा है? मैडम मैडम एचआईवी नीडल और एचआईवी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी आपके पास सीएमबी फिर बी फिर सी आएगा, ठीक है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बी और फिर सी। अच्छा चलो, आगे चलें। आगे मैम हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिशन में भी बी है। ओके बी है। सेलर मैन है प्रेजेंटेड विद फीवर सोर थ्रोट। अब सेलर मैन आ गया, एल्बो में जनरलाइज सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी टीएलसी इतने इन्फेक्शियस वर्ड मोनोन्यूक्लियोसिस। शाबाश। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इजेक्शन या इजैकुलेशन? इजैकुलेशन है नहीं, इरेक्शन करता है। अच्छा प्यूपिलरी इरेक्शन करता है। तो ये कंस्ट्रिक्शन कराता है। इंक्रीज स्वेट सिक्रीशन, इंक्रीज हार्ट रेट नहीं कराता, तो ये क्या करा रहा है? स्वेटी स्वेट रेडियन। प्यूपरी डायलेटेशन। कैसे डॉक्टर डॉक्टर वो तो अच्छा वो सिंपैथेटिक में न्यूरोसिस हमारा करवाता है, ठीक है, हाँ। रेडियल मसल की कंस्ट्रक्शन होती है, पीपी डायलेट होता है। हाँ, ये स्वेट अच्छा, कंट्रैक्शन। यूज्ड टू डिटेक्ट एब्नॉर्मैलिटी एंड माइक्रो डिलीशन, तो ये कौन-सी टेक्निक है बताओ? फिश हाँ, फिश है और एक वो पूछता है कि आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा तो एंड पे क्या करोगे? वो क्या है? जीन एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं ना उसके। अच्छा वो जो स्टूडेंट ने जो रेट का वो आप किया, कुछ भी ना मिला, फिर से नहीं याद होते। अच्छा, सिरोलॉजी करवाएंगे। उससे रिलेटेड एक आपको देता है, आपके पास एचआईवी पेशेंट आया तो उसके अंदर फ़ॉलो-अप किस तरह करोगे? ये सब कुछ कैसे करोगे? फ़ॉलो-अप CD4 काउंट से करोगे या पीसीआर से CD4 करोगे? काउंट, CD4 काउंट। फॉलो तो पीसी पीसीआर किसमें बच्चों कंफर्मेटरी करोगे? के लिए पीसीआर चाहिए। बच्चों में। बच्चों में या मदर है जिसको प्रेगनेंसी है वो इस तरह डायग्नोज है इस तरह से करोगे, ठीक है? अच्छा चलो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस इन लास्ट मंथ, तो पहले मंथ में किससे है, लास्ट में किससे है? जल्दी बताओ। पहले में कॉर्पस ल्यूटियम करेगा, उसके बाद और प्लेसेंटा करेगा। प्रोजेस्टेरॉन के साथ और क्या करेगा? एस्ट्रोजन प्लस CCQ। एस्ट्रोजन, ठीक है? और सेकंड और थर्ड में प्लेसेंटा, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि प्लेसेंटा का वो पोर्शन जो मदर की तरफ है और जो बच्चे की तरफ है, ठीक है, वो क्या है? मदर वाले को रेसिडुआ टोटालिस और बच्चे वाले को फ्रंटाले बेसिडुआ, हाँ, फ्रंटालिस फ्रंट और बच्चों वाला फ्रंट फ्रंटोजम, सॉरी। हाँ, कोरियोनिक कॉन्डोसन। अच्छा चलो, इधर से अब मुझे बताओ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन-सा वो करेगा सेंसिटाइज़ करेगा और लास्ट में किससे करेगा सेंसिटाइज़? फर्स्ट में टू फर्स्ट में प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और लास्ट टू लास्ट में एस्ट्रोजन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन 20 इंटरनेशनल यूनिट 5%, ठीक है? ये करता है एडिमा और ये करते हैं अपना कौन-सा मैकेनिज़्म से करते हैं? IP3 मैकेनिज़्म। कैल्शियम, सही कह रही हूँ? IP3 है ना ये? गुड।
गोट वाला IP3 मैकेनिज्म है ना, ठीक है। और CCK भी करता है IP3 मैकेनिज्म से और कैल्शियम को यूटिलाइज करता है। अच्छा चलो, तो इधर आपके पास हो गया प्लेसेंटा। आगे चलो, लेडी है तो ये सारा सिनेरियो जिसमें TLC है वो सब कुछ कम है, FDPs और वो सब ठीक है, अपने बर्ड सेल्स हैं, ये किसका सिनेरियो है? ITP, ठीक है। चलो, DIC का भी बर्सल है मैम, उसमें तो भी हाँ तो सॉरी, ITP मुंह से निकल गया, ITP मुंह से निकल गया, DIC में DIC कह रही थी, ITP वो पहला मैंने MCQ देखा तो ITP बर्नार्ड सोलियर और TTP और हेनॉक शॉलिन हस नहीं मोनोक्रोनिक सिंड्रोम। अब मुझे ये कोई इधर से जल्दी जल्दी कराए। ITP में क्या हिस्ट्री होगी? बच्चा होगा, वैक्सीनेटेड होगा, प्लेटलेट्स कम होंगे, 85 वगैरह ये काउंट से कम होंगे। अच्छा आगे, ब्लीडिंग ये वो सारी पिक्चर देगा, और मेगा कैरियोसाइट्स होगा। ITP बच्चा होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, इधर कुछ भी हो सकता है। प्लेटलेट्स आपके पास कम है, नॉर्मल टू लेस, बट इतने ज्यादा कम नहीं हो, और मेगा कैरियोसाइट तो बर्नार्ड सोलियम। अब TTP और हस में क्या लो है? प्लेटलेट इंक्रीज BT। हाँ ये भी है, ओके ओके। इंक्रीज किसकी बात कर रहे हो? ITP की बात कर रहा हूँ मैम। अच्छा आगे TTP का बताओ। हाँ, मैम TTP में वो होता है एक तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देते हैं, बाकी वही हंस वाला। अच्छा ठीक है, माहा वाले सारे सिम्टम्स अलोंग विद TTP में माहा प्लस न्यूरोलॉजिकल, और एक और चीज क्या है? मैडम वही तो फीवर। ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, फीवर, पेटिकिया। अच्छा, में ना रीनल रीनल ज्यादा देगा, रीनल मैनिफेस्टेशन ज्यादा होगी, ठीक है। ये आप लोगों का यस एक टेबल है इसका हेमाटोलॉजी का। विच ऑफ फॉलोइंग इज हाईएस्ट इन टीयर्स एज कंपेयर टू प्लाज्मा? मैडम उसमें किधर है, इक्वल सोडियम होता है, लो ग्लूकोज होता है, इंक्रीज वो क्रिएटिनिन अमाइनो और वो एसिड का होगा। अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? अमाइनो एसिड ज्यादा है। यस मैडम, कैल्शियम, अमाइनो पोटेशियम, एसिड्स, क्लोराइड। हाँ, KCl और कैल्शियम, ठीक है ये सारे। तो अब उसने पूछा कि हायर हायर के, अभी हमारे पास इधर क्या अमाइनो एसिड्स दिए हैं, ठीक है, तो ये हो गया। ये एक्सप्लेनेशन लास्ट डे के लिए मैं आप लोगों के लिए मार्क कर रही हूँ, एंड पे एंड वाले दिन हम सिर्फ एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय IV इम्यूनोग्लोबुलिन, in एंटीबॉडी HIV, वाला मैडम। okay, in HIV patient surgery done, then which antiseptic to use after surgery to clean instruments? True है, 2%, ग्लूटाराल्डिहाइड। ठीक है। अब उसे परसेंटेज 2%, हाँ जी, मैडम ये तो 4% हाँ मैं बता, हाइपोक्लोराइड है। हाँ जब उसने 2% ग्लूकोल्डिहाइड नहीं दिया होगा, खाली ग्लूकोल्डिहाइड दिया, तो आपने इसको उठाना, ठीक है, 4% ठीक। किया। तो भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ही बता दो, अगर तो आपके पास फेस मास्क स्टरलाइजेशन आती है फेस मास्क की, तो फिर क्या करोगे? स्टरलाइजेशन इथाइलिन ग्लाइकोल। नहीं, वॉश नहीं कह रही। मैडम वॉश में तो हम अच्छा लूक वार्म इथाइल, वाटर से अच्छा करेंगे। क्या बताया, इथाइल इथाइलिन ऑक्साइड। कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। हाँ इस तरह 2 आवर्स या 4 आवर्स, 4 आवर्स। अच्छा वॉश करने के लिए क्या है? ल्यूक। लूक वार्म वाटर। अब स्कोप्स वगैरह साफ करनी है, उसके लिए क्या है? मैडम उसमें Mineralization, टिंडलाइजेशन, ठीक है। अच्छा मुझे अभी बताओ कि फ्लोर साफ करना है, फ्लोर, तो 1% हाइपोक्लोराइड। अब आपने करना इंस्ट्रूमेंट, है इंस्ट्रूमेंट्स। 2% 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। आपने हैंड को और क्लोथ को साफ करना है, फिर मैडम वो जो क्लोरहेक्सिडिन। हाँ जी, क्लोरहेक्सिडिन वगैरह, ठीक है। अच्छा अब आपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, तो क्या करोगे? फेस मास्क, एक्सेसिव वो हैंड फ्रीक्वेंट वॉश, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश। ठीक है। और कुछ रहेगी अपना स्टरलाइजेशन में? टेम्परेचर है क्या 121 डिग्री? वो एच आई 15 वी मिनट वाला एच आई वी वाला पूछता है। मैडम ये क्या? वो HN वाला, वो जो अपने OT में पेशेंट्स, वो वाला?
ओटी हाँ जी, पेशेंट उसको 5 फ्लोर किससे किससे क्या करेंगे? फ्लोर कर लिया ना ये? मैम ये वो सोया एचआईवी हुआ है। पेशेंट वाला। हाँ, ये बेचारा किधर सो गया मुझे लगता है वाक़ई। ओटी में H1N1 वाला एक होगा, अगर ये नहीं है तो फिर आप 5 कन्फर्म जो होगा फिर आप उसको फ्यूमिगेशन करोगे, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है यही सारे हैं आपके स्टरलाइज़ेशन के। अच्छा चलो, विटामिन डी रेज़िस्टेंट रिकेट कॉज़्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या करेगा बच्चों? मैडम हाइपर पैराथायराइडिज्म, नहीं बाकी ऑप्शन दिखाना ना। पेनिसिलिन गैलोग्लासिक एनीमिया, फनकोनी मैम, वो फनकोनी। हाँ पेंसिल नहीं है। सी पेनिसिलिन सिंड्रोम कहाँ होता है? कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? पीसीटी में। पीसीटी में पीसी। तो पीसीटी यहाँ हो क्या रहा होता है? इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था किसका? सबका, ग्लूकोज सब कुछ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कैल्शियम। इम्पोर्टेंट यहाँ से। अच्छा चलो, और अभी इसने बोला क्या था? विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स कॉज्ड बाय, इसमें पैराथायराइड का कोई रोल है कि नहीं है? इसमें नहीं है इसमें मैम। ना फॉस्फेट के साथ असल में ये आती है ना, क्या डॉक्टर जाकिर? मैम ये खुद कैल्शियम ये की एब्जॉर्ब फॉस्फेट लॉस करता है, होती है। फॉस्फेट को रिमूव करवाता है। हाँ जी। ओके, यहाँ कैल्शियम को एब्जॉर्ब और मैडम ये पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है ना, हाइपर पैराथायराइडिज्म में जो वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। इस हाइपर पैराथायराइडिज्म जो है इसमें दो चीजें हैं, एक ऑस्टियोब्लास्टिक और के साथ एमसीक्यू जिसका आता है, एक ऑस्टियोक्लास्टिक के साथ आता है। नहीं, ब्रेक इसकी काम डिले सारा एक्टिविटी है, ब्रेक ऑस्टियोब्लास्ट इसकी। करवाता है, लेकिन खुद ये हाँ जी, ऑस्टियोब्लास्ट एक पे इस एक तरह है करता ना, है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, डायरेक्टली जो स्टिमुलेशन होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट की होती है, लेकिन आगे ऑस्टियोब्लास्ट जो यस होती है इसे एक प्रोसीजर से हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेट हो जाती है। और इसका फिर इसका मेरे ख्याल रीमॉडल। से जो रिसेप्टर है वो ऑस्टियोब्लास्ट पे, लेकिन काम ऑस्टियोक्लास्ट नहीं करना है, उसने फर्दर उसको एक्टिवेट करना है। आपको पिक्चर भी दिखाई थी जो ऐसे बड़ी वाली थी, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए थे, ठीक है? तो वो थोड़ा सा देख लेना उसको, उधर एक लेक्चर में भी छोटा सा। नहीं, ये रिसेप्टर्स इसके किस पे हैं? ऑस्टियो। एक सेकंड ठहरो मुझे डॉक्टर। तो ऑस्टियोब्लास्ट याद है, लेकिन काम ऑस्टियोक्लास्ट नहीं करना। एक सेकंड, मैं आप लोगों को इसके रिसेप्टर्स इधर करा देती हूँ। मैडम उसने, मैंने ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाना होता है अच्छा नहीं वो चीज, इनडायरेक्टली, क्योंकि खुद ऑस्टियोब्लास्ट पे लगेगा। असल ना मैं वही निकाल रही हूँ, वो जब मैंने यूं किया था तो उधर थे रैंक एल, ठीक है? रैंक एल रिसेप्टर्स होते हैं आपके पास, ठीक है? द इंटरेक्शन स्टिमुलेशन ऑस्टियोब्लास्ट टू प्रोड्यूस रैंक एल लिगैंड, ठीक है? आ साइटोकाइन दैट प्ले क्रूशियल रोल इन ऑस्टियोक्लास्ट डेवलपमेंट एंड एक्टिवेशन, जो आप कह रहे हो इनडायरेक्टली कर, ये ब्लास्ट पे है, ये वाले रिसेप्टर्स के थ्रू फिर क्लास्टिक एक्टिविटी होगी, ठीक है? फिर वो आके जिसमें पीएच और वो बाकी सारे क्या कहते थे वो थे अपने जो आपको चाहिए होता है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो करता है, ठीक है? इसकी भी पिक्चर मैं भेज देती हूँ। याद नहीं आ रहा आप लोगों को जो मैंने वो कराया था इसका, आपको ऑस्टियोक्लास्टिक ये ब्लास्ट। फर्स्ट एड में मैम वो साइड पे करके उसने लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही है। तो बाइंड करता है वो उसके ऊपर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स के ऊपर, और फिर रेगुलेट करता है वो रैंक रिसेप्टर और जी क्लास के ऊपर, जो जी कि प्रिकर्शन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी और इंक्रीज कैल्शियम। जी मैं ठीक। मेरा ख्याल है मैं ना एक दफ़ा सारा रिवाइज करना पड़ना, ये जो है ना वो मेरा मेरा सारा बिल्कुल फेड हो चुका है, मुझे कोई नहीं समझ आ रही मैं सीरियसली। तो स्ट्रेटजी का काम कैसे? मैडम आ जाएगा मैडम, ये बेचारा परेशान हो गया है, हमारा भी इसी तरह है। रोज़ाना हम खुद अपने तौर पे एक एक सिस्टम स्पीड से देखेंगे ना, एक दफ़ा रिवाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यार मेरा बस वो जॉब का मसला हल होगा, मैं मंडे को हल करता हूँ, उसके बाद यही करना है बैठ के पढ़ने वाला।
चलो बात सुनो, चिल करो। दूसरी चीज है कि देखो आज आज सैटरडे क्या है? आज दिन क्या बच्चों? सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे है ना, अभी इधर से फारिग होके, अभी मैं बस हाफ आवर में कर रही हूँ फारिग, तो आप इधर से फारिग होके रिलैक्स होके जो अभी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं डॉक्टर समा, जो आपको लगता है कि यार वो एमएचसी वाला, ठीक है, आपको ऑस्टियोक्लास्ट वाला टॉपिक देख लोगे ना, तो आपका सब हो जाएगा। फिर भी अपने तौर पे एमरी खोलो, स्टॉप वॉच ऑन करो, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर जाकिर और डॉक्टर यूसुफ, ठीक है, इस टाइम बैठकर। अब डॉक्टर साहिबा भी हमारे पास वैसे नहीं है, अच्छा चलो। तो हम क्या करते हैं, हम वो ऑन करके हम एक दूसरे को टारगेट देते हैं, यार इतना काम है, आओ ये पढ़ लेते हैं। फिर एंड पे एक दूसरे को जस्ट मैसेज लीव करो या एक कॉल कॉमन कर लो, यार ये जल्दी जल्दी आप लोग एक दूसरे से कर लो। इस तरह आपका टॉपिक विद इन 1.5 अगर अकेले बैठोगे ना, यार ये किताब पलट रहे हो, समझ नहीं लग रही, सर दर्द होने लगी है, बुक बंद, सो जाओ। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, कर लेना इस तरह, ठीक है। स्ट्रक्चर फाउंड, बल्कि नहीं, मेरी बात सुनो, अभी मैं करती हूँ कंप्लीट 80 तक, ठीक है। 80 के बाद 10 o'clock हो रहे हैं ना, 12:30 पे मैं आप लोगों को एक वीडियो कॉल, यही वाली मीट वाली, ठीक है, ये करेंगे। मैं आप लोगों से वाइवा लूंगी, आप लोग अभी करोगे टॉपिक कौन सा करना चाह रहे हो? नहीं, मैं बता रही आज से ही मैडम हूँ, अप्लाई करेंगे या अभी कल से? अभी से। मैम दरअसल मैं तो घर आया हूँ आज, तो इतना वो अजीब वो नींद। डॉक्टर सामा, इस अजीब अजीब में ना पेपर पास आ जाना है, फिर आपको ना बहुत डिप्रेशन हो जाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, इसीलिए मैंने ना वो बस मुझे टाइम जॉब वाला मैंने स्किप करने लगा हूँ, मैंने ये सोच लिया। चलो कोई नहीं, चलो सोच ली तो जिस तरह अल्लाह बेहतर करे आपके लिए सारे मामला। मैडम अगर उसामा ने ना जॉब छोड़ दिया ना, तो फिर मैं और उसामा साथ साथ स्टडी करेंगे मैम लाइब्रेरी में। हाँ इंशाल्लाह, मैंने मंडे को जाके दे देना है। अच्छा, मतलब अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ना? एक पढ़ना तो है मैडम। अभी बिल्कुल पढ़ना मैडम है। मैं जो डिप्रेशन भी इसको जवाब है और ये भी कह रहा है कि मैडम मैं घर आया हूँ। कर लो चलो, टॉपिक, मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं। हाँ मैम देख लो। बताएं कौन सा टॉपिक। डॉक्टर जाकिर तजवीज करें, आपके राय दें, मुझे नहीं समझ लग रहा कौन सा टॉपिक करना चाहिए। कोई इजी लो ना जिसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़े अपने ऊपर। अनैटमी तो भी अपनी अभी फ्रेश की है, वो नहीं, उसके अलावा कोई बोलो। सिस्टम का मतलब मैडम पूरा पूरा यूनिट करना है। हाँ ना, पूरा यूनिट अभी करोगे 2-2.5 घंटे में। जी बताओ डॉक्टर यूसुफ। डॉक्टर साहब एक सेकंड ठहरो यार, मैं खुद ही देखती हूँ, छोड़ो आप लोग, किन से पूछ रही हूँ मैं। वो मेन पेज ले आओ मैम। अगर एक सेकंड, मैं बताती हूँ। ब्लड दे दो, ब्लड इजी है वो। चलो हाँ, ब्लड इजी है। मुझे हेमाटोलॉजी सबसे इजी है मैम, बस या हेमाटोलॉजी, गेस्ट्रोएंटरोलॉजी या हेमाटोलॉजी। नहीं हेमाटोलॉजी कर लो, अभी हमने हेमाटोलॉजी का टॉपिक्स भी किया ना, ठीक है, हेमाटोलॉजी कर लो। इसमें रूब्रा वगैरह भी हो गया, इसमें आपका वो भी हो गया, अपना आईटीपी वगैरह भी हो गया, हेमाटोलॉजी बेस्ट हो गया, ठीक है। हेमोफीलियाज भी हमने कर लिया और हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कर लिया, बल्कि आधा तो यही कवर हो गया। ये 7th वाला चैप्टर करो अभी, ठीक है। फिर मैं 12:30 पे आप लोगों को कॉल करके तो इसके एमसीक्यूज पूछूंगी। अच्छा एक सेकेंड, पहले इसके का ये मुकम्मल करो भाई, ये जल्दी से 5-10 एमसीक्यूज हैं, इसको मुकाएं। अच्छा चलो, स्ट्रक्चर फाउंड 2 feet अवे, तो ये बच्चों 2 feet प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल टी जंक्शन हो, ठीक है, हाँ जी। निकल मॉड डायवर्टिक। एज मॉड इज डिफाइंड एज मोस्ट रिपीटेड रिपीटेड, वैल्यू। और जो मीडियन है वो सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय, और मीन जो सा मीन वो सम ऑफ ऑल वाला, मीडियन सेंटर वाला, और मॉड मोस्ट रिपीटेड। मैन क्रॉसिंग रोड, तो ये हमने कितनी दफा कहा, राइट और लेफ्ट देखना है उसने, तो कौन सा ज्वाइंट है ये? कॉन्डलाइट होगा। ये पीवट ठीक शुरू है से मैडम, फेवरेट सॉरी। है कि डॉक्टर यूसुफ, ठीक ठीक है है। मैडम। तो एटलेंटो
और ऑक्सीपिटल नहीं, एटलेंटो एक्सियल, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये जो हम नहीं करते हैं तो अम्मा के आगे, तो अम्मा कस कस के आ निकलवाती है, ठीक है, दैट इज एटलेंटो एक्सियल, राइट लेफ्ट नो वाली मूवमेंट, ठीक है। और जो अप डाउन है वो आओ है, वो जानू टाइप का है ना, आओ जानू, ठीक है, तो अप एंड डाउन, ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा, लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसिटिक फेजेस मलेरिया, माला, ठीक है, प्लाज्मेटिक मलेरिया, और शॉर्टेज इज फेल्सीफेरम, ठीक है। अच्छा, कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज पॉप्लिटियल वेन, femoral, हाँ जी। femoral, पल्मोनरी एम्बोलिस के साथ जब आएगा तो फिर आपकी आएगी फेमरल, और जब डीवीटी के साथ आएगा तो पॉप्लिटियल, ठीक popliteal, है। अच्छा, चाइल्ड हैज हिस्ट्री ऑफ पाइका नाउ हैविंग पेलर, तो ये किसकी बात कर रहे iron. हैं? आयरन, आयरन में एक होता है सिंड्रोम, वो जिसमें आपके पास वो होता है, वो मेलरीवीज और वो सब कुछ, वो किस में होता है बच्चों? मैडम वो उसमें वो क्या सिंड्रोम का नाम क्या है? मैंने बोल दिया मेलरीवीज, नहीं नहीं उसका नंबर विंसन सिंड्रोम. सर, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड प्रेजेंटेड, अब इधर बस ये याद रखो, जब भी इसकी डायग्नोसिस फेरेटिन लेवल से होगा, ठीक है, वो फेरेटिन प्लस टीआईबीसी दे देता है, उसको नहीं पिक करना, ठीक है। और साथ में ये याद रखो कि आयरन स्टोर फॉर्म रेडिली, दैट इज फेरस, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? आयरन फिस्ट ब्रो, ठीक है, आयरन इज लाइक ड्यूडेनम प्रोक्सिमल, ठीक है। और आयरन को कैल्शियम के साथ लोगे, ठीक है। सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन डेफिशिएंट होगा, फीमेल में 2 ग्राम, ठीक है, और ऐसे था 2 ग्राम कि 1.2 ग्राम था, हाँ, नॉर्मल फीमेल में 1.2 ग्राम, प्रेगनेंसी में 2 ग्राम, मेल में 4 ग्राम, ठीक है। गलत तो नहीं बता रही बच्चों? मैम इसमें नहीं सही है, मेल में 4 गुना और उसमें कम। ओके, चलो। चाइल्ड प्रेजेंटेड विद abdominal पेन विद dysentery stool contain pus RBCs causative agent is, हाँ जी बच्चों, जब abdominal पेन है, dysentery मतलब म्यूकोजल इन्वेजन वगैरह इस तरह से कुछ हो गया है, ठीक है, और जब ब्लड भी आ जाए तो हिमेटो वाला कुछ आएगा, तो हेमरेजिक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 79 80। मैन लिफ्टेड हैवी वेट, सडन पेन आर्म ऑन एग्जामिनेशन, स्वेलिंग इन अपर फोर आर्म ऑफ मसल व्हिच इज अटैच्ड टू रेडियल ट्यूबरोसिस, ये कौन सा मसल है बच्चों? रेडियल बाइसेप, ट्यूब पे बाइसेप ब्रेकियालिस है. हाँ इससे जी, ब्रेक किया है। बाइसेप नहीं ब्रेकिया, ब्रेकियालिस. नहीं 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 नहीं, बाइसेप ब्रेकिया है, ठीक है ठीक है। ठीक. रेडियल टिब्रोस्की भी वही लगता है, बाइसेप ब्रेन का ही। अच्छा बच्चों, ये हमारे यहाँ तक हो गया, आज इंटरेक्टिव सेशन नहीं हुआ क्योंकि आप लोग बेचारे डिप्रेस्ड हो गए हो, ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिए, और बाकी इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करके ना, तो स्टार्ट